नेक्स्ट है जी हमारा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है जी, या कंटेंट राइटिंग या लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या कहते हैं, ये गिग होती है प्रॉपर कि आई विल डू कंटेंट राइटिंग फॉर यू, आई विल राइट Amazon प्रोडक्ट लिस्टिंग फॉर यू, आई विल ऑप्टिमाइज, आई विल डू Amazon लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, या आई विल डू कॉपी Amazon कॉपी राइटिंग। उसमें क्या क्या आ जाता है जी, राइटिंग द टाइटल, बुलेट पॉइंट्स यानी कि फीचर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और एनीथिंग is called content writing. The purpose of a product writing description is to supply customer with important information about the features and benefits of the product. कि आपने जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, टाइटल लिखना होता है, बुलेट पॉइंट्स लिखने होते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, वो क्यों लिखी जाती है? बिकॉज आप जो कस्टमर आपकी लिस्टिंग पे आता है वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आता है। अगर आप इनफ इंफॉर्मेशन देते हो तो वो कन्वर्ट होकर परचेज करता है, नहीं तो वो उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको नहीं मिलती तो वो छोड़ के किसी और के पास चला जाता है। तो इसलिए हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, बुलेट पॉइंट लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, ताकि उसको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अपनी प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स मिल जाए, उस प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट्स मिल जाए। एक ये चीज होगी कि बायर को इंफॉर्मेशन देने के लिए। सेकंड थिंग, एज वेल एज टू फीड Amazon एल्गोरिदम दैट व्हाट योर आवर प्रोडक्ट एक्चुअली इज। एक तो हमने ये लिखी प्रोडक्ट लिस्टिंग के, हमारे जो हैं हमारे जो कस्टमर हैं, फॉर एग्जांपल किसी की एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, कि जो कस्टमर है वो आएगा, उसको टाइटल देख के पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट क्या चीज है, प्राइस देख के उसको प्राइस पता चलेगी, बुलेट पॉइंट्स देखेगा तो उसको फीचर्स पता चलेंगे, इमेजेस देखेगा तो उसको इमेजेस पता चलेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा तो उसको डिस्क्रिप्शन पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन एक और चीज की इसकी इंपॉर्टेंट भी होती है, वो क्या होती है कि आप अपनी लिस्टिंग के टाइटल में, अपनी लिस्टिंग के बुलेट पॉइंट्स में, अपनी लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन में ऐसे कीवर्ड्स यूज करते हो जिससे Amazon को पता चल जाता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। कि मतलब अगर आप सेल कर रहे हो डॉग ने, अगर आप ये सेल कर रहे हो फॉर एग्जांपल ये लूप बैंड, रेजिस्टेंस लूप बैंड सेल कर रहे हो आपने वर्ल्ड रेजिस्टेंस लूप बैंड सेल कर रहे हो और आपने वर्ल्ड रेजिस्टेंस लूप बैंड ही अपनी लिस्टिंग में कहीं यूज ही नहीं किया, ना टाइटल में किया, ना डिस्क्रिप्शन में किया, ना बुलेट पॉइंट्स में, तो अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि आप ये सेल कर रहे हो? Amazon को कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा रेजिस्टेंस लूप बैंड जब सर्च करे तो मैं आपकी लिस्टिंग को भी सर्च रिजल्ट में शो करूं? Amazon को तो पता ही नहीं आप क्या सेल कर रहे हो। तो इसको कहते हैं जी कि आपने ऐसे सारे कीवर्ड्स लिस्टिंग के अंदर यूज करने होते हैं, कुछ टाइटल में, कुछ बुलेट पॉइंट्स में, कुछ डिस्क्रिप्शन में, जिससे Amazon को पता चल जाए कि आपकी लिस्टिंग को मैंने किन सर्च रिजल्ट में शो करना है। इसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं हीलियम 10 के थ्रू। उससे हम पता चलता है कि जो सी प्रोडक्ट हम सेल करना चाह रहे हैं इसको Amazon पे लोग इस वर्ड के साथ सर्च कर रहे हैं। कि अगर हम डॉग नेल क्लिपर सर्च कर रहे हैं तो डॉग नेल क्लिपर को Amazon पे हर बंदा आगे डॉग नेल क्लिपर नहीं लिखता, कोई क्लिपर्स फॉर डॉग लिख देता है, कोई डॉग नेल क्लिपर्स लिख देता है, कोई नेल क्लिपर्स फॉर डॉग लिख देता है, कोई डॉग नेल कटर्स लिख देता है, कोई डॉग नेल ग्राइंडर्स लिख देता है। तो हमने वो सारे कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में यूज करने होते हैं ताकि अमेजोन पे जब के बंदा सर्च करे वो वाले कीवर्ड, तो अमेजोन जब अमेजोन का एल्गोरिथम सारी लिस्टिंग्स में घूमता है, उनके टाइटल पढ़ता है, उनके बुलेट पॉइंट्स पढ़ता है, उनके डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, तो उसको हमारी लिस्टिंग में वो वाला वर्ड नजर आ जाए जो कस्टमर सर्च कर रहा है, ताकि अमेजोन हमें भी उस कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च रिजल्ट में शो करे। तो ये चीज लाजमी होती है। ये दो चीजों के लिए हम कंटेंट राइटिंग करते हैं। एक के हमारा जो कस्टमर है, जो बायर आएगा, उसको पता चले कि हमारी प्रोडक्ट की फीचर्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये क्या 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 इन्फॉर्मेशन है। सेकंड के अमेजोन को पता चले कि मैंने कौन कौन से कीवर्ड के सर्च रिजल्ट में आपकी प्रोडक्ट को शो करना है। तो हम ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स यूज करते हैं, कीवर्ड सर्च करके निकालते हैं कि ऐसे कीवर्ड निकालते हैं जो हमारी प्रोडक्ट के रेलिवेंट होते हैं। कि रेजिस्टेंस लूप बैंड है ना, इसको कोई बंदा रेजिस्टेंस बैंड लिख के भी सर्च कर सकता है, कोई बंदा जस्ट लूप बैंड लिख के सर्च कर सकता है, कोई बंदा जस्ट एक्सरसाइज बैंड लिख के सर्च करता है। तो हमने वो सारे वर्ड्स अपने बुलेट पॉइंट्स में या डिस्क्रिप्शन में या कहीं भी टाइटल में नेचुरली तौर पे यूज करने हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हुए उसके अंदर अपना कीवर्ड भी यूज कर देंगे, ताकि हमारे अमेजोन के एल्गोरिथम को पता चल जाए कि हमारी प्रोडक्ट इस कीवर्ड के रेलिवेंट है, तो इसको मैं सर्च रिजल्ट में शो करूं। जैसा कि इसने दूसरा जो बुलेट पॉइंट अपना दिया हुआ है, उसने हेडिंग दी है एफिशिएंट वर्कआउट। लेकिन इसने शुरू कहां से किया? इसने कहा जी एफिशिएंट वर्कआउट हेडिंग है, लूप रेजिस्टेंस बैंड इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ योर एक्सरसाइजेस। इसने कहा जी कि आपकी
एक्सरसाइज की इफेक्टिवनेस इंक्रीज करता है, लेकिन इसने साथ कीवर्ड भी यूज कर दिया है, लूप रेजिस्टेंस बैंड। आपके बंदा अगर लूप रेजिस्टेंस बैंड सर्च करेगा ना अमेजोन में, तो अमेजोन इस प्रोडक्ट को भी सर्च रिजल्ट में शो करेगा। तो जितनी ज्यादा आपकी प्रोडक्ट, जितने ज्यादा कीवर्ड के सर्च रिजल्ट में शो होगी, उतने ज्यादा आपके से विजिटर आएंगे आपकी लिस्टिंग पे, और जितने ज्यादा विजिटर आपकी लिस्टिंग पे आएंगे, चांसेस हैं कि आपकी लिस्टिंग उतनी ज्यादा कन्वर्ट होगी, उतनी ज्यादा आपको सेल आएगी। तो ये सब कैसे किया जाता है ये भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइटल देख लेते हैं जी कि टाइटल की क्या गाइडलाइंस होती हैं। अमेजोन पे अगर आपने टाइटल लिखना है तो उसकी क्या गाइडलाइंस हैं। टाइटल की गाइडलाइंस है जी के अमेजोन अलाउड करता है कि 200 कैरेक्टर्स आप टाइटल में यूज कर सकते हो, 200 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। टोटल 200 कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो इंक्लूडिंग स्पेस। 200 से ज्यादा कैरेक्टर आप 200 से ज्यादा कैरेक्टर का आप टाइटल लिखोगे तो अमेजोन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपकी लिस्टिंग को इनएक्टिव कर देगा। बोलेगा जी आप अमेजोन के रूल्स के खिलाफ जा रहे हो, अपने कैरेक्टर, अपने टाइटल के जो कैरेक्टर्स हैं उनको 200 के अंदर अंदर लिखो। तो हम रिकमेंड करते हैं कि 140 से 180 के दरमियान आपका टाइटल होना चाहिए। 200 के पहले अगर फिर भी नहीं होता तो 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज 200 से ज्यादा अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरा है कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। आपने अपनी जो लिस्टिंग आप लिख रहे हो, टाइटल लिख रहे हो, उसका पहला जो करेक्टर होगा सारे वर्ड्स का वो बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जैसा कि इसका लेट्स फिट का एल बड़ा है, रेजिस्टेंस का आर बड़ा है, लूप का एल बड़ा है, बी का बैंड्स बड़ा। पहला करेक्टर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। सेकंड है कि डू नॉट यूज ऑल कैप्स। जस्ट पहला करेक्टर हर वर्ड का बड़ा कैप्स कैपिटलाइज होना चाहिए, सारे करेक्टर्स नहीं आपके कैपिटलाइज होने चाहिए। जैसे कि इसने जस्ट पहला करेक्टर बड़ा लिखा हुआ है, सारा कैप्स लॉक उसने नहीं किया, ये टाइटल के लिए, ठीक है। थर्ड है कंजक्शंस जो होती हैं एंड और फॉर दी ए एन वगैरह, इनको भी आपने कैपिटल करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इसने फॉर लिखा हुआ है, उसका एफ छोटा है, और इसके अलावा कौन सा यूज किया, जस्ट फॉर इसने यूज किया, इसका एफ छोटा है। तो इस तरह के जो कंजक्शंस होते हैं एंड और एफ डी, इनको आपने पहला वर्ड भी कैपिटल नहीं करना, इनको आप छोटा ही रहने दोगे। उसके बाद डोंट कैपिटलाइज प्रीपोजिशंस विद फ्यूअर देन 5 लेटर्स। जो प्रीपोजिशंस होते हैं, प्रीपोजिशंस इन, ऑन, ओवर, विद, विच, व्हाट वगैरह, वो अगर 5 कैरेक्टर से ज्यादा है ना, तो आप उसका पहला वर्ड कैपिटल कर सकते हो, अदरवाइज छोटा ही रहने दो। अब देखो विद का चार कैरेक्टर्स है, इसलिए इसने छोटा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे विच होता है, WHICH, उसके 5 कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसका पहला वर्ड आप पहला कैरेक्टर कैपिटल कर सकते थे। लेकिन चार से कम वाला है या 4 वाला है, उसका आप कैपिटल नहीं कर सकते पहला वर्ड। यूज नोमिनल्स, कि अगर आपने अपने कैरेक्टर्स में टू लिखना है ना, ये पैक ऑफ टू है या कुछ भी है, तो आप इसने लिखा हुआ है 12 इंचज, तो इसने 12 लिखा हुआ है, 12 1 2, इसने नोमिनल्स यूज किए हैं, इसने वर्ड्स नहीं यूज किए, स्पेल नहीं किया हुआ। तो आपने क्या करना है, आपने भी हमेशा जो है नोमिनल्स यूज करने हैं टाइटल में। अगर आपने कोई चीज इस तरह डिस्क्राइब करनी है कि पैक ऑफ टू या 2 इंचज, आपने नोमिनल्स यूज करने हैं, TWO इस तरह नहीं लिखना। उसके बाद स्पेल आउट मेजरमेंट्स, क्या अगर मेजरमेंट्स होती हैं 6 इंचज लिखना है आपने, 6 के साथ इंचज का ये नहीं बनाना टाइटल में, सिंबल नहीं बनाना। इस बंदे ने बनाई हुई है सिंबल, ये चीज अमेजोन के रूल्स के खिलाफ है। तो अमेजोन के जब नजर पड़ी ना इस पे, तो अमेजोन इसकी लिस्टिंग इनएक्टिव कर देगा, इसको बोलेगा कि ये आपका जो टाइटल है हमारी रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा, इसको री एडिट करो, तो तब हम इसको आपकी लिस्टिंग को एक्टिव करेंगे। तो आपने भी ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी, तो एक दो बार आप देखोगे, आप लोगों को समझ आ जाएंगी। उसके बाद डोंट यूज सिंबल्स, कि ऐसी सिंबल्स भी नहीं टाइटल में यूज करनी। और उसके अलावा डोंट यूज टाइप 1 हाई ASCI, ऐसे करेक्टर्स जो होते हैं कि आपने ए लिखने के लिए ऐसा डैशिंग सा करेक्टर लिख दिया, सी लिखने के लिए ऐसे कर दिया, ओ लिखने के लिए ऐसे कर दिया। इस तरह के करेक्टर्स आपने यूज नहीं करने टाइटल में, स्पेशल करेक्टर यूज नहीं करने। ना ही आपने एटसेट्रा जो वर्ड होता है वो यूज करना है इसके अंदर, टाइटल के अंदर। इसके बाद इंक्लूड द साइज एंड कलर इन चाइल्ड एसेंस फॉर वेरिएशन, कि अगर आपकी चाइल्ड की आपकी वेरिएशन है ना, जैसे इसकी 2 वेरिएशन है। एक वेरिएशन में जी, एक पैक में इसने क्या यूज किया हुआ है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। दूसरा में इसने पिंक यूज किया हुआ है। तो आपने डिस्क्राइब करना है कि आपने टाइटल में डिस्क्राइब करना है कि आपकी वेरिएशन किस चीज की है। इसने डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, मतलब इसका जो वो है टाइटल है वो कंप्लाई नहीं कर रहा। मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को।
ठहर जाए। अब ये देखेंगे नर्सिंग कवर्स हैं, 3 वेरिएशन है इसकी, एक ब्लू है, एक इसकी है जी ग्रीन है, और एक वट एवर जोन सी भी है, ब्लू है, ग्रीन है, और तीसरी जोन सी भी है। ठीक है, इसमें अब इसने टाइटल देखें इसका, मैं जब इस पे क्लिक किया, ये वाली वेरिएशन है जिसकी ग्रे, ग्रे वेरिएशन क्लिक किया, इसका टाइटल देखें ग्रे लिखा हुआ है इसकी टाइटल के अंदर, ये डिस्क्राइब है। मैंने जब ग्रीन के ऊपर क्लिक किया तो इसके टाइटल के अंदर आपको ग्रीन लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने भी ऐसे करना है, जो सी भी वेरिएशन है आपने उस वेरिएशन का, अगर वो साइज की वेरिएशन है तो आपने साइज मेंशन करना है एंड में, अगर वो कलर की है तो आपने उसका कलर मेंशन करना है एंड में। ठीक है, ये चीज लाजमी करनी है टाइटल में। उसके बाद डोंट इंक्लूड प्राइस और प्रमोशनल मैसेज सच एज सेल, फ्री शिपिंग या हॉट आइटम या बेस्ट सेलर्स, ऐसे जो वर्ड्स हैं आप टाइटल के अंदर यूज नहीं करोगे। Amazon आपकी लिस्टिंग को इनएक्टिव कर देगा, आपको वार्निंग भेजेगा कि अपना टाइटल चेंज करो। इसके बाद बुलेट पॉइंट्स होते हैं। बुलेट पॉइंट्स की हम एग्जांपल ले रहे हैं जी क्लोथिंग कैटेगरी की। ठीक है, कि हमारे पास एक क्लोथिंग कैटेगरी, क्लोथिंग प्रोडक्ट है, तो उसके हमने 5 बुलेट पॉइंट्स लिखने थे। कैसे? रिकमेंडेशन क्या है, लिख आप कुछ भी सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन क्या होती है जी, कि हम एक क्लोथिंग कैटेगरी की एग्जांपल लेते हैं कि आपकी प्रोडक्ट का पहला जो बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए वो कंटेंट होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट का, यानी कि मटेरियल के, मतलब आप लिख सकते हो प्रीमियम क्वालिटी, आप उसकी हेडिंग दे सकते हो, देन बता सकते हो जी दैट अवर रेड हुडी इज मेड फ्रॉम 100% सॉफ्ट ब्रश्ड कॉटन। तो उसके बाद थोड़ा सा कुछ आप डिस्क्राइब कर सकते हो। सेकंड बुलेट पॉइंट्स में आप उसके फीचर एंड बेनिफिट्स बताओगे, जैसा कि इसने लिखा हुआ है अ कंफर्टेबल शर्ट फॉर रिलैक्सिंग वीकेंड्स। तीसरे में आप फिर फीचर्स एंड बेनिफिट बताओगे, जैसा कि इसने लिखा हुआ है रिंकल रेजिस्टेंस मींस यू वॉन्ट हैव टू आयरन इट। चौथा फिर आपका फीचर है, जैसे कि इसने बताया हुआ है एंटीक वॉश गिव्स शर्ट अ लिव इन द लुक। पांचवें में आप उसकी केयर अगर कोई है, स्पेशल केयर है या वारंटी है, वो बता दोगे, जैसा कि मशीन वॉश फॉर्म है, टम्बल ड्राई है, या 30 डे मनी बैक गारंटी है। जैसा कि इसने बताया हुआ है, इसने पहले बताया जी लाइफ टाइम हैजल फ्री रिफंड है। रेड नर्सिंग स्कार्फ इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट एंड लाइट कॉटन फॉर योर सुपर डेलिकेट एंड स्नगनी लिटिल वन, स्टिल नॉट लाइक इट, नो वरीज, कोई ऑफर है हैजल फ्री रिफंड, कि आपको पसंद नहीं है तो आप रिफंड कर दो। सेकंड, इसने जो बुलेट पॉइंट्स का फीचर दिया कंप्लीट प्राइवेसी है। तीसरा इसने दिया फ्री कैरी पाउच एंड बर्क क्लॉथ है। चौथा इसने दिया हुआ है फॉर्म नेक लाइन फॉर आई कॉन्टेक्ट है। पांचवा इसने बताया जी 100% कॉटन है, फिर उसने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इस तरह आप अपनी प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स लिखते हो, फीचर्स लिखते हो। अब अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर हो ना तो आप खुद ही लिख सकते हो। अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर नहीं हो तो आप क्या करोगे, आप अपनी प्रोडक्ट के 10 से 15 कंपेटिटर उठा लोगे। नर्सिंग कवर अगर आप सेल कर रहे हो तो आप नर्सिंग कवर सर्च करोगे इस पे, और टॉप के 10 से 15 जिनकी प्रोडक्ट आपसे मिलती जुलती है उनको उठा लोगे। उन 15 के टाइटल उठाओगे, कॉपी करके एमएस वर्ड में पेस्ट करोगे, और उन सारों को मिला के तोड़ जोड़ के अपना एक टाइटल बना लोगे। ठीक है, उसके बाद सारों के बुलेट पॉइंट्स उठाओगे, और सारों के बुलेट पॉइंट्स को तोड़ जोड़ के अपना एक बुलेट पॉइंट्स बनाओगे, फिर दूसरा बनाओगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। फिर सारों की डिस्क्रिप्शन उठाओगे, सारों की डिस्क्रिप्शन उठा के अपना एक डिस्क्रिप्शन बना लोगे तोड़ जोड़ के 2000 करेक्टर तक की। इस तरह आप करोगे। ठीक है, अगर आप कंटेंट राइटर नहीं हो तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन आपने ये नहीं करना कि सिंपल कॉपी की और पेस्ट कर दी। अमेजोन जो होता है वो डिसलाइक करता है इस चीज को कि आप कॉपी राइट कर रहे हो। आपको कॉपी राइट स्ट्राइक वगैरह कोई नहीं भेजता अमेजोन, लेकिन आपकी जो लिस्टिंग है ना उसको अमेजोन फिर प्रमोट भी नहीं करता। अमेजोन को पता चल जाता है कि ये कंटेंट जो है तो ऑलरेडी इससे पहले कोई लिस्टिंग है, उसने लिखा हुआ है, इसने कॉपी पेस्ट किया। तो आप क्या करोगे, आप इसका एक उठा लिया, फ्रेज उठा लिया, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, 2 फ्रेज उठा लिए उसमें चेंजिंग कर दी, दूसरे का उठाया उसकी उसको मिला के साथ लिख दिया, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। सो आपने सेम एग्जैक्ट सेम टू सेम चीज नहीं उठानी, आपने कोई चेंजिंग करनी है थोड़ी बहुत, और उसके अलावा आपने सारों की उठानी है, जस्ट एक बंदे की नहीं उठानी। बुलेट पॉइंट्स 5 आप लिख सकते हैं, पर बुलेट पॉइंट्स जो कैरेक्टर की लिमिट है वो 500 कैरेक्टर है, कि 5 बुलेट पॉइंट्स है, टोटल 2500 कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो। एक बुलेट पॉइंट्स में 500 कैरेक्टर यूज कर सकते हो। कैरेक्टर मतलब एक, जो डी का टी है ना ये एक कैरेक्टर है, एच मिला के 2 हो जाएंगे, ई मिला
पूरा जो दी बन रहा है, दा बन रहा है, इसके 3 कैरेक्टर्स बन गया है। स्पेस दी तो चौथा कैरेक्टर बन गया, स्पेस भी इंक्लूडिंग होती है। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आती है। डिस्क्रिप्शन में आप क्या करते हो जी? डिस्क्रिप्शन में आप अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिख देते हो, जैसा इसने लिखी हुई है। Red nursing cover is carefully crafted, keeping your baby soft, squishy skin in mind. To have protection and safety, burp cloth, all a lifesaver. Perfection, mom to be gift, compact packing, special features, special ingredients, mother love. तो इसमें आपने ये तो कर दिया, इंफॉर्मेशन तो लिख दिया आपने, इसके अंदर कीवर्ड यूज करने हैं। कीवर्ड कैसे यूज करने हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, उसके लिए हीलियम 10 आपके पास टूल है। helium10.com खोलोगे। helium10.com में जाते हैं, लेफ्ट साइड पे बाहर में मैग्नेट टूल है, इसका कीवर्ड रिसर्च के नाम से। मैग्नेट पे क्लिक करोगे आप। helium10 वर्क नहीं कर रहा आज। जंगल स्काउट की एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों सेम ही है। आप जंगल स्काउट चलो आप। मैग्नेट आ गया। हमारा कौन सा मार्केट प्लेस है? amazon.com है, ठीक है। यूएस से मैंने यहाँ से चूज कर लिया। मेरा मेन कीवर्ड क्या है? मेन कीवर्ड तो हमें पता होता है कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग की होती है। मेरा मेन कीवर्ड है नर्सिंग कवर। अब मैं देखना चाहता हूँ कि नर्सिंग कवर को अमेजोन पे जो लोग आते हैं, बायर आते हैं, और कौन कौन से कीवर्ड के साथ सर्च कर रहे हैं, वो सारे कीवर्ड्स मैं अपनी लिस्टिंग में यूज करूंगा, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को शो हूँ। तो मैं क्या करूंगा जी? मैं नर्सिंग कवर को यहाँ पेस्ट करूंगा और गेट कीवर्ड्स कर दूंगा। मुझे काफी ब्रॉड कीवर्ड्स दे देगा, लेकिन मैं जस्ट अपने से रेलिवेंट उठाऊंगा। जो मुझे पता है कि मेरी प्रोडक्ट है, जो फीचर मेरी प्रोडक्ट में है, मैं वो वाले कीवर्ड्स जस्ट उठाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सर्च वॉल्यूम को क्लिक करूंगा तो हाई टू लो मुझे शो होने शुरू हो जाएंगे। अब जी यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स ये दिखा रहा है। अब ब्रॉड दिखाता है। मैंने जो रिजल्ट लेने हैं, मैंने एग्जैक्ट रिजल्ट लेने हैं कि जो से प्रोडक्ट्स, उसके लिए मैं मैच टाइप का यहाँ पे ऑप्शन है। मैच टाइप पे क्लिक करता हूँ, स्मार्ट कंप्लीट आ जाता है। स्मार्ट कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। मैंने अप्लाई किया जी, तो उसने मेरे जो हैं रिजल्ट हैं उनको मजीद नैरो डाउन कर दिया। बता रहा है जी ये सारे वर्ड्स हैं जिनको अमेजोन पे लोग सर्च कर रहे हैं आपके नर्सिंग कवर को, नर्सिंग कवर जो होता है प्रोडक्ट, इसको ढूंढने के लिए। तो एक तो है नर्सिंग कवर, ठीक है। इसके कितना सर्च वाले में 25,224 लोग सर्च कर रहे हैं इसको। अब इसको यूज करने का फायदा क्या होगा? मैंने अगर नर्सिंग कवर को अपने टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शन में कहीं भी यूज कर लिया ना, तो इसका फायदा ये होगा कि जब कोई बंदा नर्सिंग कवर सर्च करेगा अमेजोन पे, उसको चाहिए होगा, तो अमेजोन मुझे भी सर्च रिजल्ट में शो करेगा। अब ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन से नंबर पे शो करेगा, लेकिन शो करेगा। उसका अमेजोन को पता चल गया कि ये भी नर्सिंग कवर बंदा सेल कर रहा है, इसलिए इसने अपने टाइटल में नर्सिंग कवर यूज किया हुआ है। तो मुझे क्या फायदा होगा? मैं 25,224 लोग जो नर्सिंग कवर को सर्च कर रहे हैं, उनको शो होने के लिए एलिजिबल हो गया हूँ। तो एक मैंने पिक कर लिया, उसको टाइटल में यूज कर लिया। दूसरा जी नर्सिंग कवर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये नर्सिंग कवर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए होते हैं, तो मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा, नर्सिंग कवर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग को भी मैंने अपने उसके अंदर यूज कर लिया। अपने टाइटल में या कंटेंट में कहीं भी यूज कर लिया। कहाँ पे यूज किया? नर्सिंग कवर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग टाइटल में मैंने यूज कर लिया। अब मेरे टाइटल में दो कीवर्ड्स यूज हो चुके हैं, एक नर्सिंग कवर और एक नर्सिंग कवर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। दो कीवर्ड्स यूज हो चुके हैं। मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे 25,224 जो सर्च वॉल्यूम इसको सर्च कर रहे हैं, मैं उनको भी शो होऊंगा। और जो 8,999 लोग इसको सर्च कर रहे हैं, मैं उनको भी शो होऊंगा। सो आई एम गोना बी विजिबल फॉर 33,000 सर्च पीपल जो अमेजोन पे ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। उसके बाद हेड कवर्स फॉर नर्सिस। अब ये तो मेरा प्रोडक्ट नहीं है,
मैं तो नर्सिंग कवर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग है, तो हेड कवर्स फॉर नर्सिस कुछ और है। नर्सिंग पिलो कवर अगर ये भी नहीं है, अब नर्सिंग कवर्स वो कवर है जस्ट, जिसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं 25,000, और जो जस्ट कवर है, जो कवर है जस्ट उसको 25,000 कर रहे हैं, और जिसके एंड में एस लग जाता है कवर्स, उसको 4,191 लोग यूज कर रहे हैं। तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको भी मैं यूज कर लूंगा। कहाँ पे यूज करूंगा मैं उसको, यहाँ पे यूज कर लूंगा, बुलेट किसी बुलेट पॉइंट्स में यूज कर लूंगा, या तीसरे में यूज कर लूंगा, या दूसरे में यूज कर लूंगा, जहां पे मेरा दिल करेगा मैं यूज करूंगा। लेकिन मैं करूंगा क्योंकि मैं उसको भी विजिबल होना चाहता हूँ। 25,000 लोगों को विजिबल होऊंगा जो इसको सर्च करते हैं नर्सिंग कवर को, 8,999 लोगों को विजिबल होऊंगा जो इसको सर्च करते हैं, और जो 4,191 सर्च करते हैं मैं उनको भी विजिबल होऊंगा, बिकॉज मैंने ये 3 कीवर्ड्स अपने कंटेंट में यूज किए हुए हैं। उसके बाद ये बर्पिंग नर्सी पिलो कवर है, ये सॉरी बॉपी नहीं, मेरा नहीं है। अब मुझे पता है कि मेरी प्रोडक्ट क्या है, मैं अपनी प्रोडक्ट पूरी पढ़ूंगा, इसके बारे में रिसर्च करूंगा, सप्लायर से इंफॉर्मेशन लूंगा, क्लाइंट से लूंगा, खुद ही पढ़ूंगा, मुझे पता होगा कौन सी प्रोडक्ट में फीचर मेरा है कौन सा नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना कीवर्ड उठाऊंगा। अब मैं और कीवर्ड देखूंगा जी, नर्स हेयर कवर, ये तो नर्सिस का बता रहा है हेयर कवर का। बेबी नर्सिंग कवर, तो बेसिकली बेबीज का ही होता है, तो बेबी नर्सिंग कवर को मैं यूज कर लूंगा। इसको भी मैं पिक करके अपनी एक्सेल की शीट बनाऊंगा, उसमें मैं सारे कीवर्ड्स कॉपी करके रखूंगा जो मैंने अपने कंटेंट में यूज करने हैं। उसके बाद नर्सिंग कवर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी हो गया, ये भी उठाऊंगा मैं। फिर नर्सिंग ब्रेस्ट फीडिंग कवर भी कीवर्ड है जिसको 785 लोग सर्च कर रहे हैं, ये भी उठाऊंगा। उसके बाद नर्सिंग स्कार्फ ब्रेस्ट फीडिंग कवर, ये भी उठाऊंगा। जो से कीवर्ड मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है मैं उनको उठा के एक शीट पे ऐड कर लूंगा, और जब मैं अपना टाइटल बना रहा हूँ, बुलेट पॉइंट्स बना रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बना रहा हूँ, मैं उसके अंदर उनको यूज कर लूंगा। यूज कैसे करना है, आप लोग किसी भी लिस्टिंग को उठा के देखो ना, आपको इसके अंदर उनका कॉन्टेक्ट पढ़ के ना आपको पता चल जाएगा कि कीवर्ड कहाँ पे उसने यूज किया। जैसे उसने टाइटल में शुरू में यूज कर लिया नर्सिंग कवर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग विद स्टिच बर्ब क्लॉथ, ब्रेस्ट फीडिंग कवर अप्स विद फ्री कैरी पाउच, ब्रेस्ट फीडिंग कवर इन पब्लिक, 100% कॉटन बेबी फ्रेंडली स्कार्फ, बेबी शावर गिफ्ट। इसने 4-5 कीवर्ड अपने यूज कर लिया टाइटल में। उसके बाद इसने यहाँ पे भी यूज किया है, पहले बुलेट पॉइंट्स में इसने लिखा हुआ है जी, रेड नर्सिंग स्कार्फ इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट एंड लाइट कॉटन, इज योर सुपर डेलिकेट एंड स्नगली लिटिल वन। इसने इंफॉर्मेशन भी दे दी बायर को, और अमेजोन को बता दिया कि नर्सिंग स्कार्फ भी मेरा कीवर्ड है, इस पे मुझे शो करना। तो इस तरह आप सारे अपने टाइटल बनाते हो, बुलेट पॉइंट्स बनाते हो, डिस्क्रिप्शन बनाते हो, उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन देते हो, फीचर देते हो, और साथ साथ कीवर्ड्स यूज करते हो। इसको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। कि आपने जो आपको अगर ऑर्डर आएगा ना कि मेरी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन कर दो, तो आपने क्या करना है, आपने उसका खूबसूरत सा अट्रैक्टिव सा टाइटल लिखना है, उसके अंदर कीवर्ड यूज करने हैं, फिर उसके 5 बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं जिसमें आप उसके फीचर्स अच्छी तरह से हेडिंग दोगे और अच्छी तरह से डिस्क्राइब करोगे। उसके अंदर भी आप कीवर्ड यूज करोगे जो आपने कीवर्ड रिसर्च की होगी। फिर आप डिस्क्रिप्शन, उसकी जो 2,000 करेक्टर की लिमिट होती है डिस्क्रिप्शन की, आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखोगे और उसके अंदर भी कीवर्ड्स यूज करोगे, और उसकी ताकि अट्रैक्टिवनेस भी आए, और अमेजोन को भी पता चले कि आपकी प्रोडक्ट को मैंने इन कीवर्ड पे शो करना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जगह पे विजिबल हो। तो इसको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसके बाद इमेजेस भी आ जाते हैं अंदर। इमेजेस भी आपके ऑप्टिमाइजेशन में आते हैं जी। इमेजेस में क्या आता है कि आपके इमेजेस की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, मतलब कहता है आपके इमेजेस जो जूमेबल होने चाहिए। जूमेबल मतलब कि उसके ऊपर माउस लेके आया कि जो उसके पिक्सल जो है वो डैमेज नहीं हुए, और वो अच्छी क्वालिटी की भी है और जूम भी हो रही है। दूसरा अमेज़न कहता है जो आपकी पिक्चर मेन इमेज है ना आपका, वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड मतलब उसके पीछे जिस तरह ये है ना पिंक कलर का, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसका मेन इमेज नहीं है, मेन इमेज आपका पहला इमेज होता है जो आपकी व्हाइट, पहला इमेज होता है वो व्हाइट होना चाहिए। तो आपका पहला इमेज व्हाइट भी है, जूमेबल भी है, क्वालिटी भी अच्छी है, इसका मतलब है आपका जो इमेज है वो ठीक है। उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं कि आपके इमेजेस में इन्फोग्राफिक भी यूज होने चाहिए। इन्फोग्राफिक क्या होता है, इन्फोग्राफिक होता है योर प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ग्राफिकल व्यू में आए। जैसे इसने ग्राफिक्स में इंफॉर्मेशन दे दिया, ये देखें इसने बताया जी फुल प्राइवेसी इन पब्लिक है, द फैब्रिक इज ब्रीथेबल येट नॉट सी थ्रू इंसेंस थ्रू हेंस इंश्योर्स कंप्लीट प्राइवेसी। साथ इसने कार सीट कवर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द सन, इजी टू कैरी। इसने जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्राफिक्स में बता दिया, इसको इन्फोग्राफिक कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं लाइफ स्टाइल इमेज भी होना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो रियल लाइफ में यूज होती हुई कैसी नजर आती है। तो इसने लाइफ स्टाइल इमेज नहीं यूज किया हुआ, हम किसी और कंपेटिटर का उठा लेते ये।
ये कंपेटिटर देखें, इसने लाइफस्टाइल इमेज यूज किया हुआ है कि इसकी जो प्रोडक्ट है वो रियल लाइफ में यूज होती हुई नजर आ रही है। तो ये आपकी प्रोडक्ट जो है वो इसके कन्वर्जन के चांस बढ़ जाते हैं, बिकॉज हर बंदा देखना चाहता है कि प्रोडक्ट मैं अगर यूज करूंगा तो मैं कैसा दिखूंगा या रियल लाइफ में कैसी लगती है। तो इसके अलावा आपको वीडियोस का ऑप्शन भी अमेजोन देता है, लेकिन जो बंदे अमेजोन पे जिन्होंने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया होता है ना, ब्रांड रजिस्टर मतलब अगर यूएसए में आप सेल कर रहे हो तो आपने यूएसए की गवर्नमेंट के साथ अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया, देन अमेजोन ने आपको अलाउ किया कि आप अमेजोन पे भी ब्रांड रजिस्टर कर सकते हो। तो अगर आपने किया तो अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप अपनी इमेजेस वाले सेक्शन में वीडियोस भी ऐड कर सकते हो। वीडियोस ऐड करके जी आप सिंपल वीडियो ऐड की, वीडियो कोई बंदा प्ले करेगा तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल। कि अगर एक 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 कंपेटिटर है उसने वीडियो नहीं यूज की, उसने रियल लाइफस्टाइल इमेज भी नहीं यूज किया हुआ, लेकिन आपने लाइफस्टाइल इमेज भी यूज किया है, क्वालिटी भी अच्छी है और आपने वीडियो भी ऐड है, तो आपके कन्वर्जन के चांस उससे ज्यादा होंगे। ना सिर्फ वीडियोस के, बल्कि जो बंदे ब्रांड रजिस्टर होते हैं अमेजोन उनको वीडियो के साथ साथ उनकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो ऐड, डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स ऐड करने का ऑप्शन भी दे देता है। जैसा कि ये बंदा ब्रांड रजिस्टर, आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखोगे, हमें जो डिस्क्रिप्शन इसकी देखी है ये ब्रांड रजिस्टर नहीं है, ना ये वीडियो ऐड कर सकता है, ना ये अपनी डिस्क्रिप्शन में पिक्चर्स ऐड कर सकता है। मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाता हूँ। देखें इसने वीडियो भी नहीं ऐड की हुई और इसकी डिस्क्रिप्शन कैसी है, नॉर्मल है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसने बस राइटिंग की है और डेट्स इट। अब इस बंदे ने जो ये है सेलर है, इसने ब्रांड रजिस्टर करवाया हुआ है, तो अमेजोन ने उसको अलाउ किया कि आप वीडियो ऐड कर सकते हो अपनी लिस्टिंग में। इसने वीडियो भी ऐड की है और उसने अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में इमेजेस भी ऐड की है। ये देखें इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसी है। शुरू में इसका यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे ब्रांड नेम है, यहाँ पे बेबी है, और उसके बाद ये वुमेन है, मदर है। तो उसने डिस्क्राइब किया हुआ है प्रोडक्ट को, फुल कवरेज है, स्ट्रोलर कवर है, ब्रीथेबल फैब्रिक है, और सारी इंफॉर्मेशन इसने दे दिया है डिस्क्रिप्शन की इमेज इमेज में। उसने जो डिस्क्रिप्शन है उसको इमेजेस में डिस्क्राइब कर दिया, इमेजेस भी कर दिए, साथ राइटिंग भी कर दी। तो जो बंदा ब्रांड रजिस्टर होता है अमेजोन पे, उसको अमेजोन अलाउ करता है कि आप ये यूज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन को, इमेजेस को डिस्क्रिप्शन में भी यूज कर सकते हो और वीडियो भी यूज कर सकते हो। तो इसको कहते हैं A+ कंटेंट मैनेजर। जो आपकी ये होती है ना, इसको A+ कंटेंट मैनेजर कहते हैं। जो बंदा अच्छा डिजाइनर होता है, ग्राफिक डिजाइनर होता है, वो इसकी सर्विसेज भी दे सकता है। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पढ़ ली हमने, क्या होती है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है मैंने आपको बताया। अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर हैं तो अपने क्लाइंट का टाइटल भी खुद लिखेंगे, बुलेट पॉइंट्स भी 5 उसके खुद लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन भी खुद लिखेंगे, उसके अंदर आप फीचर्स बेनिफिट्स वगैरह बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। और अगर आप अच्छे कंटेंट राइटर नहीं है तो आपने अगर अच्छे कंटेंट राइटर हैं भी और आपको आइडिया चाहिए तो आप अमेजोन पे कंपेटिटर से आइडिया लेते हैं। कंपेटिटर्स वो चीज है जिससे आपको हर चीज मिल जाती है, आपको कुछ भी नहीं ना आता, आप कंपेटिटर से मिल जाते हैं। आपको कीवर्ड भी नहीं पता मैंने कौन सा यूज करने हैं, आप कंपेटिटर का एनालिसिस कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। कंपेटिटर का एनालिसिस करके भी कीवर्ड ले सकते हो। आपको नहीं पता मैंने टाइटल कैसा लिखना है, मैंने बुलेट पॉइंट्स कैसा लिखने हैं, मैंने इमेजेस कैसे बनाने हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, मैंने प्राइस कितनी रखनी है, इवन ये सब कुछ आप कंपेटिटर्स का एनालिसिस करके चेक कर सकते हो एंड देन अपनी लिस्टिंग बना सकते हो। तो कंपेटिटर से आपको हर चीज मिल जाती है, कोई चीज वरी करने की जरूरत नहीं है कि आपको स्क्रैच से बनानी पड़ती है। ठीक है, तो एसईओ ऑप्टिमाइज लिस्टिंग लिखी कैसे जाती है। सबसे पहले आप कीवर्ड रिसर्च करते हो जी कि आपको कीवर्ड्स मिले जो हमने अभी किए थे। ठीक है, मैंने अपना मेन कीवर्ड लिखा था नर्सिंग कवर, मुझे कीवर्ड मिले नर्सिंग कवर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, नर्सिंग कवर्स, नर्सिंग स्कार्फ, और बेबी नर्सिंग कवर्स, बेबी ब्रेस्ट फीडिंग नर्सिंग कवर्स। मैंने उन सबको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अगर कॉपी नहीं कर सकता तो मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, CSV करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पे डाउनलोड कर देगा हीलियम पेन। ठीक है, तो हम कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करके एक्सेल की एक शीट बनाएंगे, उसके अंदर पेस्ट कर देंगे, और देन हम क्या करेंगे, एक तो हमने ऐसे कीवर्ड रिसर्च की अपना मेन कीवर्ड देके और कीवर्ड्स कलेक्ट कर लिए। दूसरा क्या ऑप्शन होता है, competitor research of top 3 sellers to find a golden keywords on which they are ranked। हम अपने 3 कंपेटिटर उठा लेंगे जिनकी हाई सेल्स है और हम देखेंगे कि वो कौन से कीवर्ड के ऊपर रैंक हो रहे हैं। जिन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो रहे हैं और वो कीवर्ड हमसे रेलिवेंट हैं, हम उन कीवर्ड को भी टारगेट करेंगे, उन कीवर्ड्स को भी हम अपने कंटेंट में यूज करेंगे। तो कंपेटिटर का एनालिसिस कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके हमने कंपेटिटर उठाने हैं।
तो हम अपना मेन कीवर्ड जो है नर्सिंग कवर को ऑल डिपार्टमेंट करके यहाँ पेस्ट करके सर्च करते हैं। अब अमेजोन पे जो आपको किसी कीवर्ड के अगेंस्ट ना जो टॉप पे लोग शो हो रहे होते हैं ना, वो बंदे वो होते हैं, वो सेलर वो होते हैं जिनकी उस कीवर्ड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा सेल आई हुई होती है। बिकॉज अमेजोन पे जो रैंकिंग वर्क करती है वो कैसे करती है कि कोई बंदा अगर नर्सिंग कवर सर्च करता है और नर्सिंग कवर सर्च करने के बाद सबसे ज्यादा जो से प्रोडक्ट को वो चूज करके परचेज करता है उस प्रोडक्ट को अमेजोन फर्स्ट नंबर पे रैंक कर देता है। तो अगर अब ये जो बंदा नर्सिंग कवर हमने सर्च किया, ये तो स्पॉन्सर्ड एड है, इसके बारे में हमने किया था कि ये स्पॉन्सर्ड होते हैं, अमेजोन पे एड्स चल रहे होते हैं। इसके नीचे तो शो होता है नंबर 1 ये। अब ये बंदा वो है जिसको नर्सिंग कवर सर्च करने के बाद सबसे ज्यादा लोगों ने चूज किया और परचेज किया। उससे कम मिस को, उससे कम मिस को, उससे कम मिस को, उससे कम मिस को, इस तरह सो ऑन। ठीक है। तो हम जी टॉप पे जो शो होते हैं किसी कीवर्ड के अगेंस्ट, वो हमारे टॉप कंपेटिटर होते हैं और हमसे रेलिवेंट भी होने चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट उनसे मिलता जुलता हो। तो हम नर्सिंग कवर सेल कर रहे थे तो हम उठाते हैं जी नर्सिंग कवर जो हमसे मिलते जुलते हैं। अब ये बंदा भी नर्सिंग कवर सेल कर रहा है, एक मैंने इसको उठा लिया, एक मैंने इसको भी उठा लिया, इसको भी उठा लिया। तो हम 4 से 5 कंपेटिटर उठा लेते हैं टॉप के, लेकिन मैंने अभी 3 उठाए हैं जस्ट टू टेक एन एग्जांपल। अब मैं इनका कंपेटिटर एनालिसिस कैसे करूंगा? एसिन का मैंने आपको बताया था कि एसिन इज अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि अमेजोन पे जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट हुए होते हैं उनका अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन यूनिक नंबर होता है। तो हम इनका एसिन कॉपी करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं कॉपी, आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जाके भी कर सकते हैं नीचे से। तो हम यहाँ पे टूल है हीलियम 10 का सेरिब्रो के नाम से, मैं सेरिब्रो पे जाता हूँ। सेरिब्रो पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एसिन को पेस्ट करता हूँ। उससे पहले मैं मार्केट प्लेस चूज करता हूँ। हम यूएसए में ही कर रहे हैं ना, हाँ यूएसए है। .com चूज किया, इसको पेस्ट किया और एग्जैक्ट एसिन मैच पे क्लिक करके गेट कीवर्ड्स कर दिया। आप एक टाइम में तीनों के भी कर सकते हो, वन बाय वन। एक बार इसका एसिन कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, स्पेस देके दूसरे का, तीसरे का, 3 करके गेट कीवर्ड्स करोगे, आपको तीनों कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स हो जाएंगे। अब अमेजोन हमें रिजल्ट दिखा रहा है कि ये जो कीवर्ड जिसका एसिन, जिसका आप एनालिसिस कर रहे हो, ये जो एसिन है ये इन इन कीवर्ड्स पे रैंक हुआ है। कि कोई बंदा ये कीवर्ड सर्च करता है तो ये वाला एसिन टॉप पे शो होता है। तो हम चेक करते हैं जी, हम पहले सॉर्ट आउट करते हैं उसको हाई टू लो से, हाई टू लो करते हैं। तो अमेजोन बता रहा है जी के 12,045 कीवर्ड ऐसे हैं जिसपे ये जो प्रोडक्ट आपने सर्च किया है, जबकि बंदा सर्च करता है तो ये टॉप पे शो होते हैं बंदे वहां पे। तो पहले नंबर पे कौन सा जी? बेबी एसेंशियल्स फॉर न्यू बर्न, जिसका हाई सर्च वॉल्यूम है। ये अगर कोई बंदा बेबी एसेंशियल्स फॉर न्यू बर्न सर्च करेगा तो ये वाला जो सेलर है ये कितने नंबर पे शो होगा? यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक रैंक शो हो रहा है 299 नंबर पे, 299 नंबर पे शो होगा। फर्स्ट पेज पे कितने शो होते हैं? 48। देन नेक्स्ट पे अगले 48 पे, देन पे नेक्स्ट 48, देन नेक्स्ट पे अगले 48, मतलब चौथे पेज पे ये बंदा शो होगा अगर कोई बंदा ये वाला कीवर्ड सर्च करेगा। तो हमने टॉप के कीवर्ड उठाने होते हैं जिन पे ये टॉप पे रैंक हो रहे होते हैं। तो कैसे हम चेक करते हैं? यहाँ पे ऑर्गेनिक रैंक का ऑप्शन और होता है कि ये कहाँ पे रैंक, हम कहते हैं नंबर 1 से लेके 20 तक वो वाले कीवर्ड दिखाओ कि जब कोई बंदा वो कीवर्ड सर्च करे तो ये वाले मेरे कंपेटिटर शो होते हो। तो मैं नंबर 1 to 20 करूंगा तो मेरे पास अब जो शो होंगे वो वाले शो होंगे जिनको सर्च करने के बाद ये जो कंपेटिटर है ये टॉप 20 में शो होता है। अब ये देखें, कार्ड सीट कवर फॉर बेबी में तीसरे नंबर पे शो होता है और कार्ड सीट कवर पे 10वें नंबर पे शो होता है। नर्सिंग कवर कोई सर्च करता है तो पहले नंबर पे शो होता है। इसको हम देख चुके हैं कि हमने नर्सिंग कवर सर्च किया था तो ये वाला कंपेटिटर पहले नंबर पे शो हो रहा था। और यहाँ पे हीलियम 10 भी ये बता रहा है कि नर्सिंग कवर जब कोई सर्च करता है तो ये पहले नंबर पे शो होता है। तो हम यहाँ से रेलिवेंट कीवर्ड उठाते हैं। नर्सिंग कवर उठाया और कौन सा उठाया हमसे रेलिवेंट, कौन सा? ब्रेस्ट फीडिंग कवर भी हमसे रेलिवेंट है, ये भी उठाया। ब्रेस्ट फीडिंग कवर अप्स भी उठाया। कार सीट कवर फॉर बेबी गर्ल्स नहीं है। नर्सिंग कवर हमारे से रेलिवेंट है, ये उठाया। और ब्रेस्ट फीडिंग कवर्स फॉर वुमेन ये उठाया। ब्रेस्ट फीडिंग कवर अप्स उठाया। इस तरह के हमसे जो रेलिवेंट है वो सारे कीवर्ड्स हम उठाएंगे और उनको एक्सेल शीट में पेस्ट करके एक अपनी फाइल बना लेंगे कंपेटिटर कीवर्ड्स के। कम से कम 15 से 20 हमारे कीवर्ड ऐसे बन जाते हैं जो हमसे रेलिवेंट भी हों, उनके सर्च वॉल्यूम भी अच्छे हों और हमारे कंपेटिटर्स भी उन पे रैंक कर रहे हों।
तो पहले हम ये करते हैं, पहले हम कीवर्ड्स अपने निकालते हैं, उसके बाद कंपेटिटर्स के उठाते हैं, देन जी हम सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, सप्लायर से भी लेते हैं, क्लाइंट से भी लेते हैं, गूगल पे भी रिसर्च करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये किस काम आ सकती है, हम सारा कुछ लिखते हैं। फिर हम अपना कंटेंट यूज करते हैं। कंटेंट लिखते कैसे हैं, उसमें आपको हेल्प आउट कैसे करता है, कोई टूल है जो आपको हेल्प आउट करे कि आप कंटेंट अच्छी तरह लिखो, वो जी हीलियम 10 का स्क्रिबल के नाम से टूल है, वो आपको हेल्प करता है। वो कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हीलियम 10 में आप जाओगे, यहाँ पे स्क्रिबल्स यूज शो हो रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6 6वें नंबर पे, इसको आप क्लिक करोगे। जो हैंड रेस कर रहे हैं ना, अभी 10 मिनट तक लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, अभी 2 मिनट सब्र करो। मैं भी इस चीज को जानता हूँ कि आप लोगों को ना एक एक बार में किसी को भी समझ नहीं आती, तो आज फर्स्ट टाइम में किसी को नहीं आती, हमें भी नहीं तो आती, तो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड पर्सनली कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा लिंक। बट आप लोगों को यू गाइस हैव टू प्रॉमिस मी कि आप लोग इसका मिस यूज नहीं करोगे। कुछ लोग होते हैं डाउनलोड करके नेट पे लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया, तो उसमें फिर मेरे लिए, मेरी जॉब के लिए ट्रबल्स आती है। तो मैं आप लोगों के लिए ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों का इतना वो कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को ये इजी हो जाए, आप लोग रिवाइज कर लो। मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। नाउ आई डोंट वांट कि लिंक आप जगह जगह शेयर करते रहो या वीडियोस डाउनलोड करके किसी के साथ शेयर करते रहो, दैट वुड बी हार्ड फॉर माय जॉब एज वेल। तो आप लोगों को थोड़ी सी कमिटमेंट करनी पड़ेगी मेरे साथ, इसलिए तो लिंक मैं आप लोगों के साथ सुबह इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, कल सुबह कर दूंगा 10 11 बजे, 11 12 बजे, और अगले दिन 24 घंटे के लिए वो लिंक होगा, ओके टू गो होगा। तो आप लोग जितनी बार मर्जी चाहें उसको रिवाइज करके देख लें, ताकि आप लोगों को सही तरह जो चीजें हमने कवर की हैं आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। अब काइंडली आप लोग मुझसे मांगने ना लग जाना फेसबुक ग्रुप में, या मुझे व्हाट्सएप ना करने लग जाना लिंक दो। आपके जो ESDP के बने हुए हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर कल मुझे याद है मैं खुद आप लोगों को वो लिंक सेंड कर दूंगा इस रिकॉर्डिंग के, ठीक है। अब स्क्रिबल्स वर्क नहीं कर रहा, आई थिंक हीलियम 10 में कोई मसला चल रहा है, तो चेक करते हैं थोड़ी देर तक। स्क्रिबल्स मैं आपको बताता हूँ वर्क कैसे करता है, या इसके लिए मैं आप लोगों को अभी देखते हैं थोड़ी देर तक, अगर वर्क कर गया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अदरवाइज इसकी वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। तो योर मेन कीवर्ड, अच्छा जब हम कीवर्ड रिसर्च करके सारे कीवर्ड अपने पास रख देते हैं ना, तो एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि यूज योर मेन कीवर्ड इन द स्टार्ट ऑफ योर टाइटल। कि आपका जो मेन कीवर्ड है ना, जो नर्सिंग कवर आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, जिसका हाई सर्च वॉल्यूम है, वो आपका हमेशा आपके उसके स्टार्ट में होना चाहिए टाइटल। जैसे इसने यूज किया हुआ कॉटन नर्सिंग कवर, इसका जो कीवर्ड है वो नर्सिंग कवर है, इसने स्टार्ट में यूज किया और साथ इसने हाइफन डाल दिया, डैश का निशान डाल दिया। तो आपने ये काम हमेशा करना होता है, आपने शुरू में ही अपना टाइटल यूज करके उसको डैश का ये हाइफन डाल के इसको सेपरेट कर देना होता है। बाद में आप नेक्स्ट बाकी अपनी डिटेल है वो आगे लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज आपने लाजमी लिखनी होती है। नेक्स्ट है रेस्ट ऑफ ऑल कीवर्ड्स यूज इन बुलेट पॉइंट्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं बुलेट पॉइंट्स में यूज करें, डिस्क्रिप्शन में यूज करें, जगह जगह यूज करें, लेकिन करने जरूर है। कीवर्ड्स यूज नहीं करोगे तो अमेजोन आपको रेलिवेंट सर्चेज में शो नहीं करेगा, आपको क्लिक नहीं पड़ेंगे, क्लिक नहीं पड़ेंगे, आपकी लिस्टिंग पे लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा आपको कि आप सेल कर रहे हो ये चीज, तो आपको सेल कोई नहीं आएगी, आपकी लिस्टिंग बस अमेजोन पे पड़ी रहेगी 10वें 9वें 8वें 10वें पेज पे। स्क्रिबल्स का भी करते हैं, कुछ ठहर जाए आप। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइटल मस्ट नॉट एक्सीड 200 कैरेक्टर्स। बुलेट पॉइंट्स की जो लिमिट है वो 500 ईच करेक्ट, 500 कैरेक्टर ईच बुलेट पॉइंट है। डिस्क्रिप्शन जो है शुड बी HTML एंड कैरेक्टर लिमिट इज 2000। अब 2000 जो कैरेक्टर्स हैं वो तो आपको बता चुका हूँ, 2000 कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहे हैं, लेकिन HTML क्या होता है? HTML डिस्क्रिप्शन होती है जी कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन शो हो रही है ना, जैसे इसकी डिस्क्रिप्शन शो हो रही थी इस बंदे की, इस प्रोडक्ट की जो ये वाली डिस्क्रिप्शन है ना, आपको इसी की एग्जांपल दिखाता हूँ। इस प्रोडक्ट की जो ये डिस्क्रिप्शन है ना, इसने क्या किया, इसने दी कॉपी की। अगर इसने MS वर्ड पे लिखी थी, इसने बोल्ड किया, अगर बोल्ड भी किया, या इसने लाइन ब्रेक
की या इसने बुलेट पॉइंट्स दिए, कुछ भी दिया उसने कॉपी करके पेस्ट कर दी, तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन शो होगी अमेजोन पे वो एक पैराग्राफ की शक्ल में इस तरह शो होगी। उसमें कोई लाइन ब्रेक नहीं होगी, ना उसमें बुलेट पॉइंट्स आपने दिया था वो भी नहीं शो होगा, ना आपने बोल्ड किया टेक्स्ट वो भी नहीं शो होगा, कुछ भी जो भी चीजें आप करते हो ना, जैसा ये डिस्क्रिप्शन हुई हुई है ना, ये देखें डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बोल्ड भी हुआ है, लाइन ब्रेक भी हुई है, पैराग्राफ बने हुए हैं, यहाँ पे सिंबल भी लगी हुई है, हेडिंग्स भी दी हुई हैं। ये सब कुछ आप अगर सिंपली एम एस वर्ड पे लिखोगे, बेशक डिजाइन करोगे एम एस वर्ड पे, फिर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे एड प्रोडक्ट में, तो भी अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इस तरह एक पैराग्राफ ही शो होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने एच टी एम एल टैग्स लिखने होते हैं डिस्क्रिप्शन के साथ, कि अगर आपने कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है तो आपने बोल्डिंग का, बोल्ड करने का HTML टैग देना है, आपने लाइन ब्रेक करके नीचे वाली लाइन पे जाना है तो HTML टैग देना है, आपने हेडिंग देनी है तो HTML टैग देना है। तो ये सारा कुछ आपने HTML टैग से करोगे तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है ऐसे शो होगी डिजाइन हुई हुई। तो इसके लिए मैंने एक चीज ढूंढी थी, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, मैंने ये चीज इन्वेंट की थी, तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोगों को हेल्प करेगी। आप जाके सिंपली आप गूगल पे लिखोगे Amazon HTML डिस्क्रिप्शन, तो आपको जो शो होगी ना सेलर ऐप के नाम से एक टूल वेबसाइट शो होगी www.sellerApp.com, ये पहले नंबर पर शो होगी, आप उसको क्लिक करोगे जब, तो आपको कहते हैं क्रिएट एचटीएमएल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब आप क्या करोगे, नीचे आओगे तो यहाँ पे बॉक्स आ रहा है, आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी होगी ना, फॉर एग्जांपल आपने ये डिस्क्रिप्शन डिजाइन की हुई थी एमएस वर्ड पे, आपने इसको एचटीएमएल टैग्स देने थे, आप उसको सेम एज इट इज यहाँ पे लिखोगे, जैसे आपने एमएस पे डिजाइन की थी, आपने बोल्ड भी किया हुआ था सारा कुछ। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरे बॉक्स में वो आपको HTML टैग ऐड करके दे देगा। ये देखें इसने इसको बोल्ड करने के लिए टैग दे दिया, स्ट्रॉन्ग का टैग दे दिया, लाइन ब्रेक करने के लिए पी का दे दिया। तो जो जो डिजाइन आप एमएस वर्ड पे करके यहाँ पे इसको पेस्ट करोगे, वो उसके HTML टैग्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे देगा। इन HTML टैग्स को आप कॉपी करके अपने एमएस वर्ड में सेव कर लोगे, या डायरेक्टली ऐड प्रोडक्ट करते हुए जब आप डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हो तो आप HTML डिस्क्रिप्शन ये वाली वहां पे पेस्ट कर दोगे, तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन शो होगी वो ऐसी शो होगी डिजाइन हुई हुई HTML टैग्स के साथ। तो ये आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को बताता कोई नहीं हूँ वैसे मैं किसी को। तो HTML टैग्स जिसको नहीं आते तो वो बंदा ये काम कर लेगा, ठीक है, इजी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। स्क्रिबल्स अभी तक नहीं चल रहा, स्क्रिबल्स स्क्रिबल्स मसले कर रहा है, इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ। अच्छा यार, मैं आप लोगों के लिए ना मैनुअल स्क्रिब बन गया, चलो। स्क्रिबल्स क्या होता है जी, स्क्रिबल्स में आप क्या करते हो, मैंने आपको बताया था कि आप लोग अपने कीवर्ड रिसर्च करते हो, कीवर्ड्स कलेक्ट करते हो, अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट होते हैं हाई सर्च वॉल्यूम वाले, फिर कंपेटिटर्स को उठाते हो हाई सर्च वॉल्यूम वाले, और आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट उठा के एक फाइल बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फाइल बना ली थी, फाइल से मैंने कीवर्ड कॉपी किए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब मैं करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, तो स्क्रिबल ने वो वाले सारे कीवर्ड्स एज अ फ्रेज और एज अ वर्ड अपने पास फेच कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे अपना टाइटल लिखूंगा, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लिखूंगा, पहला, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा, और यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन। और मैं लिखते लिखते, मैंने जो से कीवर्ड मैंने लिखे हुए थे ना सारे, मैंने यहाँ पे सेव किए थे, वो सारे जब मैं यूज करता जाऊंगा ना, स्क्रिबल मुझे बता देगा आपने कीवर्ड यूज कर लिया। तो आपको इसका फायदा ये होगा कि आपका कोई कीवर्ड मिस नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना टाइटल लिखता हूँ, मैं शुरू में अपना ब्रांड नेम लिखता हूँ,
मैंने टाइटल लिखा, टाइटल में मैंने अपना कीवर्ड यूज़ किया नर्सिंग कवर और ब्रेस्ट फीडिंग कवर्स फॉर बेबी। तो क्या हुआ जी, इसने मैं यहाँ पे क्रॉस कर दिया, इसने बताया जी आप नर्सिंग कवर यूज़ कर लिया आपने, आपने ब्रेस्ट फीडिंग कवर्स भी यूज़ कर लिया। तो मैंने अपना टाइटल भी लिख दिया, उसमें इंफॉर्मेशन भी दे दी और अपना कीवर्ड भी यूज़ कर लिया। अब मेरा एक कीवर्ड रह गया था, मुझे हेल्प किया किसने, स्क्रिबल ने हेल्प किया कि आपका ये वाला कीवर्ड रह गया। मैं अपना दूसरा बुलेट पॉइंट्स लिखूंगा, उसमें मेरे जो कीवर्ड रह गए होंगे वो मैं वो लिखूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये अपना दूसरा लिखता हूँ बुलेट पॉइंट। मैंने अपना पहला बोर्ड पॉइंट यूज किया, प्रीमियम क्वालिटी जोगो बेबी नर्सिंग कवर इज मेड ऑफ 100% प्योर एंड ड्यूरेबल कॉटन फॉर योर क्यूटी पाई। तो उसमें क्या फ़ायदा हुआ मुझे, मैंने इन्फॉर्मेशन भी दे दी प्रीमियम क्वालिटी के बारे में, अपीलिंग इन्फॉर्मेशन दी जो मेरे जो बायर आएगा उसको अच्छी लगेगी, और साथ ही मैंने अपना कीवर्ड भी यूज़ कर लिया बेबी नर्सिंग कवर। तो ये मुझे बता रहा है कि आपने यूज़ कर लिए सारे, तो मेरे जो से कीवर्ड भी यहाँ पे मैं 20 25 30 35 करूंगा ना। अगर मैं वर्ल्ड पे दिख रहा था तो वर्ल्ड पे जाके एक तरफ जाके चेक करता मैंने ये यूज़ किया, ये नहीं यूज़ किया, ये किया, ये नहीं किया, तो उसके बाद आपको हेल्प करेगा कि आपके साइड पे सारे शो हो जाएंगे कि आपने ये यूज़ कर लिया। आप 2 बार भी यूज़ कर सकते हो, 3 बार भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ़ायदा नहीं है, एक बार यूज़ करना इनफ होता है। क्योंकि अगर आप 2 बार 3 बार करोगे तो जो बाकी कीवर्ड है ना उनकी जगह नहीं रह पाएगी, क्योंकि आप 30 40 कीवर्ड्स निकालते हो तो बहुत मुश्किल होता है कि आप सालों को यूज कर सको। बिकॉज आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी होती है, आपने नेचुरल बनाना होता है। मैंने नेचुरल बनाया, जोगो बेबी नर्सिंग कवर इज मेड ऑफ। अगर आप ऐसे बनाओ जोगो जोगो बेबी नर्सिंग कवर, आवर नर्सिंग कवर इज मेड अप ऑफ कॉटन फॉर योर बेबीज नर्सिंग कवर, इस तरह का हो जाता है, कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है। आपने नेचुरली बनाना है कि पढ़ने के में नेचुरल भी लगे, अच्छा भी लगे बायर को, और अमेजोन का भी काम हो जाए, अमेजोन के एल्गोरिथम को भी पता चल जाए कि हमारा प्रोडक्ट इस कीवर्ड के अगेंस्ट शो करना है। तो आप इस तरह सारे यूज करते हो अपने बुलेट पॉइंट्स में, टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में। एट द एंड सर्च टर्म्स में क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था मैनेज इन्वेंट्री में, जब हम गए थे अपना प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे तो कीवर्ड्स के ऑप्शन में सर्च टर्म्स था। उसमें क्या होता है जी, जो कीवर्ड हमारे रह जाते हैं ना वो कीवर्ड हम अपनी सर्च टर्म्स में ऐड कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अगर 40 कीवर्ड थे मेरे, 30 35 कीवर्ड मैंने यूज कर लिए थे उसके अंदर, 35 कीवर्ड मैंने यूज कर लिए अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट्स के अंदर, 5 रह गए थे, तो 5 मैं सर्च टर्म्स में यूज कर लूंगा। कैसे यूज करूंगा? इस तरह 250 कैरेक्टर्स आप ऐड कर सकते हो। सर्च टर्म्स का आपको ये होता है कि आप वर्ड ऐड कर सकते हो, कीवर्ड पूरा उसी फ्रेज में करना जरूरी नहीं होता कि अगर नर्सिंग कवर है, नर्सिंग आप यहाँ पे लिख दो, कवर आप बेशक यहाँ पे जाके इसके आगे लिख दो, लेकिन आपने वो सारे वर्ड सर्च टर्म्स इसके अंदर लिखनी होती हैं जो आपको लगता है कि लोग जो हैं वो यूज कर रहे हैं अमेजोन पे आपके प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए। जैसे कि नर्सिंग कवर को कोई सर्च करता है ना अगर, तो नर्सिंग कवर के साथ बेस्ट नहीं, नर्सिंग कवर फॉर वुमेन कर देता है, नर्सिंग कवर फॉर बेबीज कर लेता है, तो आपने नर्सिंग कवर बेबीज यहाँ पे वुमेन भी लिख दोगे, तो वो सारे वर्ड्स जो आपको लगता है या जो आपने कीवर्ड रिसर्च करके रखे हुए हैं जो रह गए थे, जो लोग अमेजोन पे आपकी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए यूज करते हैं, वो 250 कैरेक्टर्स की लिमिट आपको सर्च टर्म्स में मिल जाती है, वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू राइट योर कंटेंट। कंटेंट राइटिंग से किसी का रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ ले, उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च पे चलते हैं। हैंड रेज हुए हैं तो मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। उमर मसूद आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।
उमर मसूद। उमर भाई लगता है सो गए हैं। अच्छा, इबादत अली आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस जगह पे आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दी है वहाँ पे एक ऑप्शन आ रही थी एडवांस व्यू की, उसके बारे में अगर हो सके तो थोड़ा सा बताइएगा। किस जगह? इधर प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज प्रोडक्ट, पे? जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जिस जगह पे जब ऐड करते हैं ना, जिस जगह पे प्रोडक्ट अच्छा, ऐड करते हैं। एक मिनट मैं देखता हूँ। इसकी बात कर रहे हैं आप? जी सर, इसमें कोई एडिशनल ऑप्शंस आती हैं सर इसके अंदर? हाँ जी, ये मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, जब हम प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे थे ना, एडवांस व्यू नहीं हुआ होता। तो आपको जस्ट ये जो कुछ चीजें जो आपको चाहिए भी होती हैं ना, मतलब आपको सारे ऑप्शंस नहीं अमेज़न दे रहा था कि ये चीजें मुझे दो। जब आप एडवांस व्यू पे क्लिक करते हो तो आपको मजीद दे रहा था कि आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो तो आप ये क्लिक कर दो। डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं करना चाहते तो एडवांस व्यू का ऑप्शन नहीं देखें। मैं एडवांस व्यू खत्म किया तो डिस्क्रिप्शन का मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैं डिस्क्रिप्शन कहाँ पे शो करूँ, कहाँ पे ऐड करूँ। मैं एडवांस व्यू करूंगा तो मुझे मोर ऑप्शन दे देगा कि आपके यहाँ मजीद डिटेल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। एडवांस व्यू नहीं करोगे तो आप उसके बगैर भी चीजें ऐड करके टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, ब्रांड नेम करके अपनी प्रोडक्ट को सेव कर सकते हो। ओके। अच्छा सर, दूसरा ये है कि अगर एक सेलर है उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो क्या वो एक अपनी शॉप क्रिएट करता है, ये किस तरह से होता है? जैसे मैंने द्रास में देखा है कि वो एक उनकी शॉप क्रिएट हो जाती है, उनकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स वहाँ पे आ रही होती, तो इस सूरत में हमारे पास ऐसे ही होता है? अमेजोन पे ना, अमेजोन पे आपका स्टोर फ्रंट होता है। स्टोर होता है दराज स्टोर पे फ्रंट। स्टोर। हाँ जी, स्टोर जी है, दराज पे स्टोर स्टोर होता है फ्रंट। इसी तरह। लेकिन स्टोर फ्रंट अमेजोन उनको बनाने देता है जो ब्रांड रजिस्टर हुए होते हैं अमेजोन। जो अमेजोन पे ब्रांड रजिस्टर होते हैं ना, उनको अमेजोन ऑप्शन देता है, यहाँ पे स्टोर का ऑप्शन आ रहा है, देखें मैनेज स्टोर्स का। तो मैनेज स्टोर्स पे क्लिक करेंगे जब वो, तो जी यहाँ पे क्रिएट स्टोर का ऑप्शन दे देता है वो। आप क्रिएट स्टोर पे जब क्लिक करते हैं, अब वो कह रहा है जी ओनली रजिस्टर ब्रांड्स आर एलिजिबल, इनरोल योर ब्रांड इन द अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री। उसमें होता क्या है कि ये स्टोर पे आप क्लिक करते हैं तो जो से प्रोडक्ट आपने लिस्ट किए हुए होते हैं ना इन्वेंटरी में, जो से उनको आप डिफरेंट आपको देता है, टेम्पलेट्स देता है डिजाइन की, कि आप इस तरह डिजाइन करके इनको शो पीस नहीं होते जैसे आप शो करना चाहते हो इस तरह, तो आपको अलाउ कर देता है। तो अगर किसी बंदे के साथ आपने शेयर करना हो कि मेरा स्टोर है अमेजोन पे, तो आप उसके साथ अपने स्टोर फ्रंट का लिंक शेयर कर देते हो, वहां पे जाके चेक कर लेते हैं। लेकिन जो नॉर्मल होता है ना, वो लोग इसी तरह ही आते हैं, सर्च करते हैं अमेजोन पे, उनको आगे प्रोडक्ट शो होती है, उस पर क्लिक करते हैं। और अगर उन्होंने आपका स्टोर देखना हो तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे बाई सारा सेलेक्ट लिखा होता है, आपके ब्रांड का नाम लिखा होता है, वो उस पर क्लिक करते हैं तो आपका स्टोर पे पहुंच जाते हैं कि आप कौन कौन सी और चीजें सेल कर रहे हो। अब सारा सेलेक्ट का इसको शो हो रहा है कि सारा सेलेक्ट ये चीजें सेल कर रही है। ओके सर। मैं वो किसी ब्रांड की एग्जांपल देता हूँ, ठहर दे, मेरा कोई ब्रांड वाला क्लाइंट हो ना, बताता हूँ आपको, बेटर पता चल जाएगा। ये मेरा क्लाइंट है, इसका ब्रांड रजिस्टर्ड है, ठीक है, स्टोर अपना डिजाइन किया हुआ है। वो हमने डिजाइन किया था, स्टोर में जाके मैंने स्टोर में जाते हैं तो आपकी ग्राफिक सेंस अच्छी होनी चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर आप अच्छे हो तो आप डिजाइन कर सकते हो। लेकिन डिजाइन करने से पहले आपकी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे लिस्ट हुई भी लाजमी होनी चाहिए। आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे स्टोर बना रहे हो और यहीं पे सारी प्रोडक्ट्स ऐड करते जाओ। आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स के एसिन दोगे जो आपके ऑलरेडी अमेजोन पे आपने लिस्ट किए हुए हैं, आप जस्ट डिजाइन करोगे यहाँ पे आप। तो कैसे होता है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो अब हम एडिट स्टोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने इसका जो स्टोर है वो डिजाइन किया हुआ है, आप ये देखेंगे। ये देखें यहाँ पे इसका ऊपर इसका कवर कवर फोटो शो हो रही है, दूसरे नंबर पे इसकी जो है वो वीडियो हमने ऐड की हुई है। उसके बाद इसकी जिम एक्सेसरीज की कैटेगरी बनी है, साइकिलिंग कलेक्शन सेल, साइकिलिंग की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये शो हो रही है। मेंस कलेक्शन शो हो रही है, वुमेन्स कलेक्शन शो हो रही है, सारा कुछ ये सेल कर रहा है, ये हमने यहाँ पे डिजाइन किया। अब फ्रंट एंड पे कैसे शो होता है, अगर कोई बंदा जाके ना अमेजोन यूके पे जाके कोई बंदा इसको सर्च करता है जोगो को, चले यहाँ से ले लेते हैं, जोगो की एग्जांपल लेते हैं। जोगो पे क्लिक किया, इसके ब्रांड पे क्लिक किया तो हमें ले गया जी उसके स्टोर फ्रंट पे। अब यहाँ पे जो देखें हमने बैक एंड पे डिजाइन किया था वो फ्रंट पे शो हो रहा है, यहाँ पे उसका कवर शो हो रहा है।
यहाँ पे वीडियो शो हो रही है। नाउ यहाँ पे अगर हमें जिम से रिलेटेड, साइकिलिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए जो जोगो सेल कर रहा है, तो हम इसकी साइकिलिंग की कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो ये साइकिलिंग के रिलेटेड क्या सेल कर रहा है, साइकिलिंग बिप काइट सेल कर रहा है, वो हमें शो हो रही है। यहाँ पे MTB शॉर्ट सेल कर रहा है, वो शो हो रही है। पूरी इसकी शॉप बनी हुई है, पूरा स्टोर बना हुआ हमें शो हो रहा होता है। लेकिन सबसे पहले आपको मैनेज इन्वेंट्री में अपनी प्रोडक्ट्स अमेजोन के कैटलॉग में ऐड करनी पड़ती हैं। स्टोर आप बाद में डिजाइन कर सकते हो जब आपका ब्रांड रजिस्टर हुआ होता है। अगर नहीं हुआ होता तो जरूरी नहीं है कि आपका स्टोर डिजाइन हुआ हो, बिकॉज इससे ये नहीं होता कि आपका स्टोर डिजाइन है तो आपको सेल नहीं आएगी। ये बस एक प्रोफेशनलिज्म के लिए होती है कि मेरी यार शॉप बनी हुई है अमेजोन पे, तो ये चीजें मैं सेल कर रहा हूँ। आप फेसबुक पे जाके स्टोर का लिंक लगा दोगे या अपनी वेबसाइट पे लगा दोगे या आपने प्रमोशन करनी है तो उसके थ्रू लगा दोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अब्दुल रहीम आपको अनम्यूट किया मैंने। जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन ये है कि हमने मी टू लिस्टिंग में आपने बताया था कि उसमें हम या तो हम ब्रांड से उस प्रॉपर परमिशन ले लेते हैं या हम उसकी जो न्यू कैटेगरी नहीं उसमें ऑलमोस्ट न्यू करके तो हम उसमें प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। तो उसमें आपने दिखाया था कि जो भी बंदा नया आता है वो ऐड इन टू कार्ट करता है, तो जिसकी लोएस्ट प्राइस होती है उसको चला जाता है। तो फर्ज करें अगर मैंने वहां पे क्या कहते हैं ऑलमोस्ट न्यू करके अगर कोई चीजें ऐड की हुई हैं और कोई ऐड टू कार्ट कर देता है और मेरी प्राइस भी लो है, तो क्या वो ऑर्डर मुझे आएगा? अच्छा, इसमें ऐड टू कार्ट में जस्ट लोअर प्राइसिंग देखी जाती है, इसमें ऐड टू कार्ट में आपकी पूरी ऑफर देखी जाती है। आपकी ऑफर में क्या क्या आता है, आपकी प्राइस आती है, आपका जो सेलिंग हिस्ट्री होती है ना कि आपके अमेजोन पे सेलिंग हिस्ट्री क्या है, आपके रिव्यूज कैसे हैं लोगों ने दिए हुए, वो चीज आती है। हम्म। तीसरा आपकी शिपिंग आती है कि आप फ्री डिलीवरी दे रहे हो या फिर आप पैसे ले रहे हो डिलीवरी करने के, ये आ जाता है। चौथा आता है कि आप जो हो वो क्या कर रहे हो कि आप FBA कर रहे हो या FBM कर रहे हो। अमेजोन जो है वो FBA वालों को ज्यादा प्रमोट करता है क्योंकि उनसे अमेजोन को ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये सारी ऑफर्स मिलके अमेजोन ना एक बाय बॉक्स दे देता है। तो बाय बॉक्स एक बंदे के पास नहीं रहता, अगर 8 बंदे हैं ना तो सारों को मिलेगा। ये नहीं है कि जस्ट एक को मिलेगा जिसकी ऑफर अच्छी है, 8 को मिलेगा, लेकिन ज्यादा देर उस बंदे के पास रहा करेगा जिसकी ऑफर सबसे ज्यादा अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 बंदे हैं ना और 30 दिन है तो मे बी 10 से 12 दिन 15 दिन उस बंदे के पास रहे जिसकी ऑफर सबसे अच्छी है, बाकी 15 दिन सारों के पास 1 दिन 2 दिन रोटेट करता जाए। ठीक है। नहीं, अगर जो बायर है उसके पास ये ऑप्शन आ रही होती है कि जी आप जो आपने जो ऐड टू कार्ट किया है, ये जो बंदा है ये सेकंड हैंड या ऑलमोस्ट न्यू कर रहा है, जबकि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो बिल्कुल न्यू और वो है। तो इसमें मुझे तो थोड़ी कंफ्यूजन थी दोनों नहीं, चीजों में। बायर को कोई नहीं पता चलता। बायर को जो चीज चाहिए होती है ना वो सिंपल ऐसे आता है, प्रोडक्ट पेज पे आता है। अभी ये बायर आया, हम एज अ बायर गए प्रोडक्ट पेज पे, उनको इन टेक्निकलिटीज का नहीं पता होता बायर्स को। उनको पता होता है कि यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है तो इसका मतलब है जी कि मैंने ऐड टू कार्ट करना, परचेज करके चला जाना। तो जी वो इस हाँ। तरह करके आगे चला जाता है। जो सियाना होता है वो आगे चेक करता है जी कितने और सेल कर रहे हैं। तो हम जैसा जो है वो आगे चेक करता है कि आप कोई कम पैसों में भी सेल कर रहा हूँ मैं उससे खरीद लेता हूँ। तो ऐसे चल रहा है। बायर बेसिकली डायरेक्ट होता है, वो आगे इमेजेस देखता है सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट के, देन प्राइस देखता है, फिर उसके फीचर्स पढ़ता है, बुलेट पॉइंट्स पढ़ता है, डिस्क्रिप्शन पढ़ता है और ऐड टू कार्ट कर जाता है। वो नहीं देखता न्यू फ्रॉम 8 है, न्यू फ्रॉम 3 है, न्यू फॉर 4 है। उसने प्राइस देखी होती है, उसको पसंद आई होती है, इसीलिए क्लिक करके आपकी लिस्टिंग पे आता है। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऑलमोस्ट ये जो अभी तक हम जितना कर चुके हैं आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लेके चल रहे हैं, तो अगेन थैंक यू आपकी सर्विस ये की। जजाकल्लाह जजाकल्लाह। जरियान मलिक आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक ठाक। सर मैंने एफएम के बारे में पूछना था जो स्लाइड नंबर 11 पे आपने बताया था। जी जी। क्या क्या आप स्लाइड ये नंबर ओपन कर सकते हैं? मैं ओपन कर लाइक मुझे इसका कुछ समझ नहीं आया। मैं बता एसिन बेसिकली अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जितने भी प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट हुए हुए होते हैं ना उनको अमेजोन ठीक है। एक नंबर जनरेट कर देता है, एक और जनरेट करता है। जैसा ना मैं दिखाता हूँ, अब मैनेज इन्वेंट्री है मेरी। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरी कितनी लिस्टिंग्स हैं। ठहर से, अब कितनी लिस्टिंग्स हैं ये टोटल किधर गया, 139 प्रोडक्ट लिस्ट हुए हैं मेरे इस पे। अब यहाँ 139। पे इनके एसिन शो हो रहे हैं हर प्रोडक्ट के टाइटल के नीचे। ये देखें BO7XX
वी सब कुछ लिखा, ये एसिन होते हैं। ये हर किसी का यूनिक है। ये किस लिए होता है? ये आपको रिप्रेजेंट करता है। जब आप अमेजोन से बात करते हो ना, अमेजोन की कस्टमर सपोर्ट से आपको रब्ता करना पड़ता है हर दूसरे तीसरे दिन, एज अ सेलर या एज अ वीए आप कॉन्टैक्ट करते हो, मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे स्टक हो गया है, या फिर इनएक्टिव हो गया है, या फिर अमेजोन ये इशू दे रहा है या वो इशू दे रहा है। तो आप अमेजोन से, अब आपसे पूछेगा आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, वो आपसे लिंक नहीं मांगेगा प्रोडक्ट का, वो बोलेगा मुझे एसिन दो। तो आप एसिन दोगे उसको, ये एसिन है, आप सिंपली एसिन कॉपी करके दोगे, अमेजोन जाके जी एसिन लिखेगा अपने सर्च बॉक्स में, यहाँ पे जाके फिर उसने एसिन लिख दिया, सर्च करेगा, ये सामने उसको प्रोडक्ट शो हो गया जिसके बारे में आप उससे बात कर रहे हो। तो उसको पता चल जाता है आप किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो। क्लिक करके एसिन से स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर के आइडेंटिफाई करता है आपकी प्रोडक्ट को। ओके, इस तरह एक और क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है, लाइक कौन से साइज में, स्टैंडर्ड है या स्मॉल है, या इससे कैसे पता लगेगा? ये चीज नहीं मुझे समझ, साइज में? यस, साइज स्टैंडर्ड में फॉल कर रही है, किस में फॉल कर रही है अच्छा अच्छा, वो जो हमें हमारी पता प्रोडक्ट चलता है? है, वो हमें कंपेटिटर की प्रोडक्ट से पता चलता है। अगर हम एक प्रोडक्ट सेल ठीक है, कर रहे हैं तो हम अपने कंपेटिटर भी तो चूज करते हैं ना। तो कंपेटिटर्स का ठीक जब है, हम चूज करते हैं तो सिंपल, फॉर एग्जांपल ये मेरा कंपेटिटर है, तो मैं इस पे आके जंगल स्काउट रन करूंगा। जंगल ठीक है, स्काउट, चलो मैं हीलियम 10 रन कर देते हैं, हम यहाँ पे हीलियम 10 रन करते हैं। चाहे जंगल स्काउट करें चाहे हीलियम 10 करें, वो आपको बता देता है। यहाँ पे आके मैंने एक्सरे रन किया इसकी प्रोडक्ट पे आके, यहाँ पे मुझे शो कर रहा होगा इसका साइज, साइज टायर में शो करता है वो, यहाँ पे आ जाएगा। आज तो सारा कुछ ही नहीं चल रहा। चलो एक मिनट ठहरे। बारिश की वजह से इंटरनेट बड़ा स्लो हो। बहुत ज्यादा। अब ये देखें यहाँ पे साइज टायर में बता रहा है स्मॉल स्टैंडर्ड साइज है, एक इसकी प्रोडक्ट बिल्कुल, वेरिएशन जो है स्मॉल है, एक लार्ज स्टैंडर्ड साइज है। इसी तरह जंगल स्कॉट में बिल्कुल, भी शो हो रहा होता है एस स्टैंडर्ड या एल स्टैंडर्ड। जो ओवर साइज होती है ना, उनके साथ स्मॉल ओवर साइज या लार्ज ओवर साइज लिखा हुआ होता है। ठीक है। हाँ जी। सर इसके अलावा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो सर्च वॉल्यूम शो हो रहा होता है, लाइक हम्म। अगर मैं एक्सटेंशन पे क्लिक करता हूँ जहाँ पे आपने एक्सरे पे क्लिक किया है, तो वहां पे मुझे सर्च वॉल्यूम कुछ और शो हो रहा था, लेकिन जब मैं मैग्नेट में जाके सर्च कर रहा था कीवर्ड, तो वहां पे जाके मुझे कुछ और शो हो रहा है। हालांकि क्या? मैंने दोनों की जो मार्केट प्लेस थी वो मैंने एक ही सिलेक्ट की हुई थी, क्या लेकिन फिर वो भी तो मुझे नहीं दोनों के लिए। वो तो नहीं है जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था मुझे? यस, आई हैव मैसेज ऑन व्हाट्सएप या। अच्छा अच्छा। तो वो मुझे आइडिया दें जरा, कौन सी प्रोडक्ट आप चेक कर रहे थे, भी चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट का नाम पता है आपको? मैंने बहुत सी प्रोडक्ट सर्च किया, लाइक मैं क्राइटेरिया मैच कर रहा था, फिलहाल नहीं हुआ मुझसे। पता है क्या उसमें आप सर्च कर लें, आप सर्च कर लें बताएं। जिम मैट्स या सर्च कर लें, या डोर चलिए, मैट सर्च कर लें। डोरमैट का। 2 मिनट्स मैंने सर्च किया amazon.co.uk के, मतलब यूके का। इस पे यस, मैं हीलियम 10 चलाऊंगा, एक्सरे पे क्लिक करूंगा। ठीक है। 4421 सर्च वॉल्यूम यहाँ पे शो हो रहा है इसका, डोरमैट्स का। ठीक है। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे जाके आपने चेंज किया था यहाँ से अपना मार्केट प्लेस यूके यस, किया था? मैंने बिल्कुल यहाँ से किया था चेंज अच्छा, इसको। यहाँ से amazon.co.uk करते हैं, यहाँ से डोरमैट्स को कॉपी करते हैं और
4421 नजर आया आपको? यहाँ पे देखें सर्च वाले इस आपका सेम आ रहा है बट मेरा जो है ना डिफरेंट आ रहा है। लाइक मैंने सारी चेंज की है, ड्रेस वगैरह चेंज किया, पता नहीं क्यों समथिंग। आपको बोला था, मैंने कहा था मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें, मुझे पता है करें आप ऐसे एक स्क्रीनशॉट सेंड करें ठीक है कंप्लीट कंप्लीट इसका मतलब हीलियम 10 का जो आपने ओपन किया हुआ है ना, मतलब पूरे पेज का करना मुझे सारे का, इसमें आपका लिंक भी शो हो रहा हो, यहाँ पे ये वाला amazon.co.uk है और ठीक यहाँ है पे ये भी शो हो रहा हो। उसके बाद मुझे मैग्नेट का ठीक। भेज देना, यहाँ से सारा स्क्रीनशॉट मैं देखूंगा मैं भी कोई मिस्टेक हुई भी हो ना हुई तो फिर तो इसमें यह कि लास्ट आप मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैंने अपने असाइनमेंट दी हुई है, मैंने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सर्च कर लिए हैं इसमें लाइक 50 अबव, लेकिन कोई क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा मेरा, उसे कोई गाइड कर दे। धर्म भाई मैंने आज तक मैंने ऑलमोस्ट जिंदगी में ना 50,000 से प्लस प्रोडक्ट सर्च किए होंगे। क्राइटेरिया ओके कितनों का मैच किया है? 500 का भी नहीं किया होगा। तो प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसे ही हंटिंग बहुत बहुत डिफिकल्ट। ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है प्रोडक्ट हंटिंग। बिल्कुल अगर आपको गोरा क्लाइंट मिलेगा ना तो वो आपको क्राइटेरिया देगा हाई इन डिमांड, लो इन कंपटीशन, स्कोर होना चाहिए जनरल अकाउंट में, दैट्स इट। उसको इन ठीक है टेक्निकलिटीज का नहीं पता कि 10 टॉप 10 में ये चल रहा हो, टॉप 15 में ये चल रहा हो। ये जो सही हमने बात जो है। फिल्टर्स बनाए हुए हैं ना, इससे हमें विनिंग प्रोडक्ट मिलता है कि हमें पता होता है कि जो हम इस फिल्टर लगा के हमें मिल रहा है वो 80 to 90% चलेगा ही चलेगा। जो गोरे होते हैं ठीक वो है कहते हैं कि यार बस प्रोडक्ट्स ऐसा हो, थोड़े पैसे लगे, उसकी डिमांड ज्यादा हो और हम पीपीसी करके उसको चला लें, ये करके चला लें, वो करके चला लें, तो वो इतना नहीं आपको ठीक है पूछते। तो आपको फाइवर वगैरह पे मिलेंगे ना जो क्लाइंट्स, वो इतना तंग नहीं करेंगे। उनका प्रोडक्ट जो क्राइटेरिया होगा वो आपको 3-4 घंटे के अंदर मिल जाएगा, लास्ट में मिल जाएगा। लेकिन ये जो ठीक एनेबलर्स है के हैं या फेसबुक से आपको मिलेंगे, ये थोड़ा सा तंग करेंगे। तो इसमें ये है कि ठीक है आपको इसकी प्रोडक्ट हंटिंग की बहुत तरह टेक्निक्स हैं, बहुत ज़्यादा। आप ठीक है होना हमारा जो ग्रुप है अमेज़न सेलर्स इन पाकिस्तान बाय एनेबलर्स, उसमें ठीक है कीवर्ड टाइप कर लें प्रोडक्ट हंटिंग वीडियोस में ठीक है जाके, तो आपको काफ़ी सारे हंटिंग की वीडियोस मिलेंगी, टेक्निक्स मिलेंगी। तो वो सारी अप्लाई करें तो आपको कोई ना कोई टेक्निक से प्रोडक्ट्स मिल ही जाता है। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर बहुत ज़्यादा फॉर टेकिंग टेक्निक्स माय हैं, बहुत क्वेश्चन। ज़्यादा। कोई बात थैंक यू सर। बिलाल अनवर आपको अनम्यूट करूंगा। जी मुझे थोड़ी सी एक कंफ्यूजन आ रही थी। जो जी आपने जी बताया था कि जो ग्रीन और ग्रे कलर डिफरेंस हो जाता है, तो उसके जी अंदर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही थी उसके मुताबिक तो जो प्रोडक्ट की जो नेम होता है वो तो एक ही होता है, तो उसमें ग्रीन और ग्रे किस तरह चेंज होगा, ये मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। इसमें ऐसे चेंज होगा जब आप लिस्टिंग कर लेते हैं ना, तो लिस्टिंग करने के बाद आपके पास एडिट का ऑप्शन होता है। अगर आप पहले तो ऐसी है कि अगर आपने पहले हाथ ही वेरिएशन ऐड कर लिया, कुछ चांस होते हैं कि यार आपने एक प्रोडक्ट ऐड किया, इसका ब्लैक कलर ऐड किया, फिर 1-2 महीने बाद आपके पास यार इसकी दूसरी वेरिएशन भी आ गई, आपने बोला मेरे पास कोई और कलर आ गया, वो भी मैंने ऐड करना है। जब वो आप ऐड करोगे ना, तो देन आप पहले उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट करोगे, सिंगल एज अ सिंगल प्रोडक्ट उसको अमेजोन पे लिस्ट करोगे। देन जब आप उसको वेरिएशन आपने उसकी बनानी है, तो आप सिंपल उसी तरह का प्रोसेस करोगे, कैटलॉग में जाओगे, ऐड अ प्रोडक्ट्स जाओगे, उसका टाइटल दोगे, बुलेट पॉइंट्स दोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे। लेकिन जब आप वेरिएशन थीम में जाओगे ना, वेरिएशन थीम में जाने के बाद जब आप कलर्स चूज करोगे, कलर चूज करने के बाद आप जब उस आपसे मांगेगा यूपीसी मांगेगा और आपसे वो मांगेगा, कलर मांगेगा, ठीक है। तो कलर आप देने के बाद जब यूपीसीज दोगे ना उसको, तो वो फेच कर लेगा कि ये यूपीसीज जो आपने ऑलरेडी अमेजोन पे लिस्ट की हुई हैं। तो वो उनसे फैच करके कि इनमें डिफरेंस कौन सा है, वो डिफरेंस पता चलेगा उसको, ये कलर का डिफरेंस है, उनके टाइटल में ऑटोमेटिकली कलर लगा देता है। अगर ये भी आपको थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है ना, तो सिंपल सोल्यूशन आपको बताता हूँ कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं, उनका टाइटल शुरू में सेम ही होता है। आप चेंज कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ से कोई वेरिएशन उठा लेता हूँ, इन्वेंट्री में गया, इसकी 12 वेरिएशन है, ठीक है, 12 वेरिएशन है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, इसकी वाइटल इन्फो में जाऊंगा, इसका टाइटल शो हो रहा है, मैं इसके टाइटल के एंड में जाके इसका देखें ऑलरेडी लार्ज नेवी ब्लू लिखा हुआ है, मैंने लार्ज नेवी ब्लू लिख दूंगा, इसके टाइटल में सेव कर दूंगा। तो जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो लार्ज नेवी ब्लू शो होगा, इस पे क्लिक करेगा तो इसका शो होगा, इस पे क्लिक करेगा तो इसका शो होगा। तो हम वेरिएशंस के टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं। जब हम लिस्ट करते हैं ना प्रोडक्ट एज अ वेरिएशन, तब तो जितनी भी वेरिएशन हमने एंटर की होती है उन सबका एक ही टाइटल होता है। हमने बस एंड में जाके उसका क्या करना होता है, नाम चेंज करना होता है, वो हम एडिट सेव करने के बाद एडिट करके कर सकते हैं।
इन सम केसेस ऐसा होता है कि जब आप लिस्ट कर चुके होते हो प्रोडक्ट, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है कि आप लोगों की वेरिएशन किस चीज की है। अगर आपने यहाँ पे साइजेस की वेरिएशन दी है तो ऑटोमेटिकली आपके ईच साइज के सामने उस के टाइटल के एंड में उस वेरिएशन का साइज या कलर मेंशन कर देगा अमेजोन। अगर नहीं करता तो आप खुद एडिट करके कर लोगे। अच्छा, तो अब मैं जो थोड़ा सा रैप अप कर लूं कि फर्स्ट करें हमने एक प्रोडक्ट बनाई है, उसमें 2 वेरिएशंस थी, हमने सिर्फ वहां पे साइज में जाके 2 वेरिएशंस दे दी, प्रोडक्ट का नेम एक ही है अभी। जब उसे हम सेव करेंगे या तो अमेजोन खुद से उसकी 2 लिस्टिंग क्रिएट कर देगा, और अगर नहीं की तो वो 2 यहाँ पे शो हो जाएंगी विद सेम प्रोडक्ट नेम, और हम उसको एडिट में जाके चेंज कर देंगे, ऐसे ही है ना? दो लिस्टिंग तो अमेजोन क्रिएट करेगा ही करेगा, बिकॉज आपने वेरिएशन दी थी, लेकिन टाइटल जो है ना मे भी उनके सेम हो, या तो उनके टाइटल भी अमेजोन चेंज कर देगा, मतलब टाइटल ऐसे चेंज करेगा कि एक वेरिएशन के एंड में उसका साइज या कलर लिख देगा, दूसरे एंड में उसका साइज या कलर लिख देगा। अगर नहीं हुआ तो आप एडिट करके चेंज कर सकते। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है। तलहा सरफराज, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा जो है वो 2 क्वेश्चंस थे। पहले मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जो पहले आपने मीटू लिस्ट के बारे में बताया था कि इसमें हम लोग मीटू करेंगे, और मीटू करने के बाद जो अमेजोन होगा वो चॉइस सर्च करेगा और उसमें से किसी एक को ऑर्डर अलाउड कर देगा। इसके अंदर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर इस तरह से जिस तरह से आप बता रहे थे कि इसमें मुख्तलिफ रेटिंग और ये सारी चीज़ें कंसर्न होंगी, उसका रेट, उसकी रेटिंग, इस तरह से, तो वो लोग जो बिल्कुल नए होंगे और वो मीटू लिस्ट के ऊपर जाके मीटू करेंगे तो मेरा ख्याल उनके पास तो फिर ऑर्डर नहीं आएगा। तो इसका क्या तरीका होगा, किस तरीके से उस ऑर्डर को हम लोग विन कर सकेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि एल्गोरिदम के अंदर हम एडजस्ट हों और हमें जो है वो ऑर्डर मिले। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, सेकंड क्वेश्चन सर मेरा ये है कि अगर ये जो प्रोडक्ट हंटिंग की आपने टेक्निक्स मुख्तलिफ बताई हैं, तो इसमें अमूमी तौर पर हमें वही प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो ज़्यादातर ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट हुई हुई हैं या चल रही हैं। तो इसके हवाले से भी आप कोई टेक्निक हमें बता सकते हैं कि कोई मुख्तलिफ, मतलब बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट हम लोग इसके ऊपर लॉन्च कर लें, या कोई न्यू प्रोडक्ट अगर हमने मैन्युफैक्चर बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में मैन्युफैक्चर करवा के इसके ऊपर लिस्ट कर लें, तो उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है और उसका सक्सेस रेशो क्या होगी, सक्सेस रेट क्या होगा उसका? थैंक यू। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो आप उसकी बात कर रहे थे बाय बॉक्स की, कि न्यू जो होते हैं वो कैसे बाय बॉक्स विन करेंगे। उसके लिए फर्स्ट थिंग होती है कि बाय बॉक्स जो होता है वो रोटेट करता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेजोन सारों को ना देता है चांस, लेकिन ज़्यादा चांस उसके पास रहता है, ज़्यादा टाइम उसके पास रहता है जिसकी ऑफर सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो पहली चीज़ ये होती है कि जब हम ऐसी किसी लिस्ट को हिट करने वाले होते हैं ना तो हम ऐसी लिस्ट को हिट ही नहीं करते जहाँ पे बड़ी बड़ी रेटिंग्स वाले जो बैठे होते हैं ना, बायर्स जो होते हैं, सेलर्स जो होते हैं, वो लिस्ट करके बैठे होते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमारा compete करना मुश्किल होता है। पहली चीज ये होती है। दूसरी ये होती है कि आप जब न्यू आते हो ना किसी भी लिस्टिंग के ऊपर, तो अमेजोन आपको न्यू अराइवल पे भी बाय बॉक्स दे देता है। अमेजोन कहता है न्यू अराइवल है तो आपको भी 1-2 दिन के लिए बाय बॉक्स देगा। वो देखेगा कि आपके पास जब बाय बॉक्स आया आपने उसके साथ कैसा परफॉर्म किया, आपने ऑन टाइम डिलीवरी की, आपको जो फीडबैक दिया उसने सेलर, उस बायर ने आपकी डिलीवरी पे या आपकी सर्विसेज पे जो फीडबैक दिया वो कैसा था। 2 चीजें। और तीसरी चीज ये होती है कि हम अपनी प्राइस बिल्कुल कम कर देते हैं, साथ अपनी शिपमेंट जो होती है उसको फ्री कर देते हैं, और साथ कुछ ऑर्डर्स फेक लाते हैं। फेक ऑर्डर मतलब हम अपनी फ्रेंड एंड फैमिली को यूज करते हैं। फ्रेंड एंड फैमिली को कहते हैं नहीं कि जाके तुम इस तरह जाओ कि उसमें जाके न्यू फ्रॉम एट जो होता है उसमें जाके, बाय बॉक्स तो मेरे पास नहीं है लेकिन उस प्रोडक्ट को मैंने अपनी ऑफर लिस्ट की हुई है, तुम उस पेज पे जाओ और न्यू फ्रॉम पे जाओ, वहाँ पे मैं भी वहाँ पे तुम्हें शो रहूंगा, वहाँ से मुझे चूज करो, ऐड टू कार्ट मुझे करो। इस तरह के आप 2-4 दिन के लिए ना 2-2 3-3 ऑर्डर डेली के लेते हैं स्टार्ट में, तो अमेजोन देखता है जी कि इस बंदे को ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो अमेजोन उसको भी बाय बॉक्स देना शुरू कर देता है। तो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, हम यूज कर सकते हैं जब एज पर द सिनेरियो, कि अगर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है तो आप पंगा ही ना लो उधर। अगर थोड़ी बहुत आपको वहाँ पे फिर भी आपने जाना है तो आप उस पर फेक ऑर्डर्स लोगे कुछ दिन के लिए, ताकि अमेजोन देखे कि आपकी हिस्ट्री अच्छी बन रही है, तो आपको भी अमेजोन बाय बॉक्स देना शुरू कर दे। तीसरा कि अमेजोन बाय बॉक्स सबको देता है जो भी पेज पे होते हैं, लेकिन ज्यादा उसको देता है जिसकी
ज़्यादा टाइम के लिए उसको देता है जिसकी ऑफर सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। और दूसरा क्वेश्चन था आपका प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड। प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड के मैन्युफैक्चर हम किसी प्रोडक्ट को कर रहे हैं ना, तो लेकिन उससे पहले हमने ये भी तो देखना है ना अमेजोन पे कि उसको कोई सर्च भी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कीवर्ड हम सबसे पहले इसीलिए चेक करते हैं, हमारे क्राइटेरिया में सबसे पहले कीवर्ड यही है कि हमारे माइंड में कोई भी चीज़ आ जाती है अगर बैठे बैठे, तो हम ये चेक करते हैं कि यार उसको कोई सर्च भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम अगर चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं या लगाना चाहते हैं तो उसको कोई सर्च ही नहीं कर रहा तो फ़ायदा ही नहीं है। जब कोई सर्च ही नहीं कर रहा हम उसको लगा के बैठ जाएँ, उस पर इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएँ, 2000 यूनिट हम $15,000 के लगा के बैठ जाएँ, उसको कोई सर्च ही नहीं करेगा तो उस पे जाएगा कौन? तो वो फिर चीज़ एक ट्रबल हो जाती है। हम उस चीज़ को देखते हैं जिसको मार्केट चाह रही है। बिकॉज़ हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं जी हम ये चीज़ बनाते हैं, हम ये सेल करना चाहते हैं या हमें ये चीज़ पसंद है, हम ये सेल करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं यार हमें ये चीज़ पसंद है, ये नहीं चलता है अमेज़न पे, ये चलता है कि लोगों को क्या पसंद है, मार्केट को क्या पसंद है। तो आप हमेशा उस चीज़ के साथ जाते हैं जो मार्केट पसंद करती है। और टेक्निक्स जो होती हैं उसकी मैं आप लोगों को एक बार बताया था कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी लगाया हुआ है कि मर्चेंट वर्ल्ड के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आइडियाज़ मिल सकते हैं। इसके अलावा जो आप amazon.com या .co.uk पे जाते हो तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है न्यू रिलीजेस का या बेस्ट सेलर्स का भी। आप बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करते हो तो बेस्ट सेलर्स पे आपको अमेज़न वो वाली प्रोडक्ट शो करता है जो टॉप की चल रही होती है उस किसी कैटेगरी में। अगर आपने स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की करनी है तो आप स्पोर्ट्स एंड आउटडोर करोगे और आपको ये प्रोडक्ट शो करने शुरू कर देगा इसकी। आप इस पे जंगल स्काउट रन करोगे, जंगल स्काउट आपको बताएगा जी कि ये प्रोडक्ट का ये सीन चल रहा है। तो आपको अगर एक प्रोडक्ट इसमें ऐसी नजर आ जाती है जो हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रही है, जो हमारा क्राइटेरिया था कि 250 से कम की हो, रिव्यूज उसके 250 से कम हो, उसकी सेल 8,000 पाउंड से ज्यादा हो, तो आप क्या करते हो, आप फिर उसका कीवर्ड उठा के आपको आइडिया मिल जाता है कि मे बी ये बाकी क्राइटेरियाज को भी मैच कर रही हो, तो आप उसका कीवर्ड निकालते हो, उसको अमेजोन पे सर्च करके उसका फिर मार्केट एनालिसिस करते हो कि वो क्राइटेरिया को मैच कर रही है या नहीं कर रही। एक और फार्मूला जो है वो है जी, अमेजोन पे स्ट्रिंग फार्मूला चलता है कि आप कैटेगरी चूज करते हो, यहाँ से कोई कोई भी कैटेगरी चूज करोगे यहाँ साइट से, फॉर एग्जांपल पेट सप्लाईज चूज किया और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लगाया मतलब माइनस लगाया और कुछ भी रैंडम से वर्ड ऐड कर दिए। उसके बाद सर्च किया, सर्च किया जी तो अमेजोन आपको जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होती है ना कुछ उस कैटेगरी में वो दिखाने शुरू कर देता है। तो आप क्या करोगे, आप इस पे जंगल स्काउट रन करोगे, जंगल स्काउट रन करोगे तो आपको इन सारों में से ना, अब ये कोई एक नीश नहीं है, उसने मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखाने शुरू कर दिए हैं, सारी डिफरेंट निशेस की हैं। तो आपको कोई प्रोडक्ट अगर अच्छी मिलती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट हम देख लेते हैं, इसके 67 रिव्यूज हैं, ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स में आ रही है, इसकी अगर सेल भी अच्छी हो ना 8,000 या 10,000 पाउंड से ज्यादा हो, तो मतलब हमारे एक क्राइटेरिया को टच कर रही है। जो हमारा क्राइटेरिया था कि 250 रिव्यूज से कम एक प्रोडक्ट होनी चाहिए जिस टॉप 10 में या टॉप 15 में जिसकी सेल 8,000 पाउंड से ज्यादा हो, तो हम फिर क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। अगर तो हमें इसके टाइटल से इसका कीवर्ड मिल जाता है तो इसका कीवर्ड कॉपी करके हम अमेजोन पे सर्च करते हैं और उसके साथ अपना क्राइटेरिया मैच करते हैं। अगर नहीं मिलता तो हम इसका एसइन कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद सिंपली सारिब्रो में जाते हैं, सारिब्रो में जाने के बाद पेस्ट करते हैं इसका एसइन और इसको सर्च करते हैं, गेट कीवर्ड्स करते हैं तो हमें मल्टीपल कीवर्ड्स दे देता है जो जिस पे ये प्रोडक्ट रैंक कर रही है। तो हमें आइडिया कैसे होगा ये प्रोडक्ट क्या चीज़ है, तो हमें ऐसे पता चलेगा जी कि इसके टाइटल में क्या यूज हो रहा है। ये प्रोकोलिन एडवांस्ड कोई चीज़ है, तो हम देखते हैं इससे मिलता जुलता कोई कीवर्ड है जिस पे ये प्रोडक्ट रैंक कर रही है। तो हम देखते हैं जी, कैट ग्रास पेट जी रेमेडीज, सर, ये पेट क्लियर हो गया था रेमेडीज। ये। जी जी, ये क्लियर हो गया था मुझे, आपने ये बताया था पहले, तो ये क्लियर हो गया मुझे। हाँ, तो ये इस तरह हमें आइडियाज मिल जाते हैं, इस तरह मल्टीपल आइडियाज होते सही सही सही, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रह गया है, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च आ जाती है कि अमेजोन ने प्रोडक्ट ढूंढ भी ली, उसका सप्लायर भी ढूंढ लिया, उसको सोर्स भी कर लिया, उसका कंटेंट लिख भी लिया, उसकी कीवर्ड रिसर्च करके कंटेंट लिखा अच्छा सा, उसको अमेजोन पे लिस्ट भी कर लिया। अब उसको लॉन्च करना है। लॉन्च करना का मतलब होता है कि लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचाना है ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी मिले, ज्यादा से ज्यादा सेल आए। बिकॉज अमेजोन पे सेल तो एक ही उस पे आती है आपको कि आपकी प्रोडक्ट जब किसी को शो होगी तब भी आएगी ना। फॉर एग्जाम्पल डॉग नेल क्लिपर्स है,
उसको कोई बंदा सर्च करेगा तो आप उसको शो होगे तो आपसे परचेज करेगा ना, ये चेक करेगा आपको। अब मैंने डॉग नेल क्लिपर सर्च किया, डॉग नेल क्लिपर सर्च किया, अब मुझे यहाँ पे शो हुआ है जी, मैं टॉप 10 देख लिया, यहाँ पे मैं बायर हूँ, मैंने यहाँ के ये देखा वो देखा, 5वें नंबर पे देखा, ये अच्छा लगा, ये देखा, इवन मैं बॉटम तक गया, मुझे जो से अच्छे लगे मैंने सबको ओपन किया, सबको देखा और परचेज कर लिया। लेकिन मैं कहाँ पे था, मैंने प्रोडक्ट्स अमेज़न पे लिस्ट की, मैं 10वें पेज पे बैठा हुआ था या इवन 50वें पेज पे था, तो उस तक तो कोई भी नहीं जाता। तो प्रोडक्ट लॉन्च करनी पड़ती है। प्रोडक्ट लॉन्च का मतलब होता है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक विजिबल करना और अपने आप को मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक कर देना। कि अगर डॉग नेल क्लिपर कीवर्ड है, मेरा मेन कीवर्ड है जिसको 25,000 लोग सर्च कर रहे हैं, तो कोई बंदा डॉग नेल क्लिपर लिखे तो मैं उसको फर्स्ट पेज पे शो हूँ। उसके लिए उसको प्रोडक्ट लॉन्च कहा जाता है कि प्रोडक्ट लॉन्च है। उसको कैसे किया जाता है? प्रोडक्ट लॉन्च से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। सबसे पहले कि एसईओ ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग। एसईओ ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं आगे, कि वो लिस्टिंग जिसमें आपका टाइटल अच्छा होगा, इसमें टाइटल में इनफ इंफॉर्मेशन भी होगी, अमेजोन की पॉलिसीज को कंप्लाई भी कर रहा होगा, इसके अंदर आपका कीवर्ड भी यूज हुआ होगा, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स 5 आपने अच्छे तरीके से हेडिंग दी होगी, उसके अंदर कीवर्ड भी यूज किए होंगे, उसकी अट्रैक्टिव वर्डिंग लेके उसको अपीलिंग बनाया होगा, अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया होगा, डिस्क्रिप्शन अपनी अच्छी और HTML बनाई होगी। अगर ब्रांड रजिस्टर्ड है तो आपने इस तरह का A+ कंटेंट मैनेजर जैसे डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। इसको कहते हैं SEO ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग। और साथ ही आपके इमेजेस भी हाई क्वालिटी होंगे। आपके इमेजेस बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं आपकी प्रोडक्ट कन्वर्जन में, कि आपके इमेजेस जितने ज्यादा कन्विंसिंग होंगे उतनी आपके चांस है आपको सेल आएगी। अब इसके इमेजेस बहुत अच्छे हैं, इसका मेन इमेज भी अच्छी क्वालिटी का, अच्छा लग रहा है। दूसरा लाइफस्टाइल इमेज इसने यूज किया, ये भी अच्छा लग रहा है। तीसरा इसने ये यूज किया जी कि ये इसके खोल के इसने सारा दिखा दिया प्रोडक्ट कि कैसे खुला हुआ है, इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज हुई हैं। चौथा उसने बता दिया डॉग्स के लिए है, इसने इसको अट्रैक्टिव बनाया। 5वें में इसने फिर बता दिया कि हाउ टू यूज है, कैसे यूज करना है। 6ठे में भी बता रहा है लाइफ स्टाइल इमेज के, कुत्ता जो डॉगी है ये यूज हो रहा है इसके ऊपर, ये डॉग नेल क्लिपर वो खुश हुआ हुआ है। तो ये चीजें होती हैं, ये लाजमी है। अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो लाजमी है, बिकॉज लॉन्च करने का मकसद क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को विजिबल करनी है। जब विजिबल होगी लोग तो आ जाएंगे, लेकिन आपके इमेजेस ही अच्छे नहीं होंगे, आपका टाइटल भी अच्छा नहीं होगा, आपके बुलेट पॉइंट्स भी नहीं अच्छे होंगे, आपकी प्राइस भी अच्छी नहीं होगी, तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। तो जो पैसा आप लॉन्चिंग पे लगा रहे हैं वो सारा जाया हो जाएगा। तो लॉन्चिंग की कैसे जाती है जी? लॉन्चिंग के लिए PPC है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपने PPC क्या होता है आपको शॉर्ट बता देता हूँ। PPC पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग सिस्टम होता है अमेजोन का, कि जो नए नए सेलर्स होते हैं या फिर पुराने भी होते हैं जो अपने आप को किसी भी कीवर्ड के अगेंस्ट टॉप पे शो करना चाहते हैं, वो अमेजोन को पैसे देते हैं। अमेजोन में कहते हैं जी मुझे अगर कोई बंदा डॉग नेल क्लिपर सर्च करे तो आपने मुझे टॉप पे शो करना है एज अ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। स्पॉन्सर्ड आप लोगों को पता है कि एडवर्टाइजिंग होती है, जो स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं टीवी पे भी चलते हैं, कि जब एड आता है टीवी पे उन्होंने पे किया होता है टेलीविजन वालों को, चैनल वालों को। इसी तरह ये सेलर्स अमेजोन को पे करते हैं कि कोई बंदा अगर डॉग नेल क्लिपर सर्च करे जो मेरा प्रोडक्ट है तो आपने मुझे स्पॉन्सर्ड एड शो करना है। ये देखिए स्पॉन्सर्ड का बैच शो हो रहा है इसका यहाँ पे, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। टॉप 4 स्पॉन्सर्ड में शो होते हैं, उसके बाद बॉटम में भी कुछ स्पॉन्सर्ड शो होते हैं, और यहाँ पे एंड पे मिड में भी होते हैं, और एंड पे भी देखें स्पॉन्सर्ड का बैच आ रहा है इनके साथ। इन सारों ने अमेजोन को पे किया हुई है सफिशिएंट अमाउंट, अमेजोन को पैसे दिए हुए हैं। कोई बंदा डॉग नेल क्लिपर सर्च करे आप मुझे शो करो, जब वो क्लिक करे ना इस ऐड पे, अगर मैंने क्लिक किया ना तो इसने जो पैसे अमेजोन को दिए थे कि कोई बंदा डॉग नेल क्लिपर पे सर्च करेगा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा कि वो मुझ पे क्लिक करेगा, जब मेरे पेज पे आएगा मुझे चेक करेगा, मेरी प्राइस चेक करेगा, मेरी ऑफर चेक करेगा, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब मैंने डॉग नेल क्लिपर सर्च किया, इस बंदे ने अमेजोन को बोला हुआ था मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वो कैसे बोलते हैं, PPC एड्स कैसे चलाते हैं, वो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करके इसके लिस्टिंग पेज पे जाऊंगा तो अमेजोन इससे वो पैसे चार्ज कर लेगा जो इसने अमेजोन के साथ कमिटमेंट की हुई है। अगर इसने $1 का कहा हुआ है कि एक बंदा क्लिक करेगा तो $1 मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो अमेजोन इसके अकाउंट से $1 चार्ज कर लेगा। अब मैं इसके पेज पे चला गया, $1 इसका लग गया, अब मैं इससे परचेज करूं या ना करूं इसका $1 गया। इसलिए कहा जाता है कि जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करोगे ना
लॉन्च करोगे तो उससे पहले आपके टाइटल भी अच्छा हो, इमेजेस भी अपीलिंग और अच्छे हो, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, प्राइस, सब कुछ कन्विंसिंग हो कि लोग आपसे परचेज करें। बिकॉज जब आप अमेजोन पे लिस्ट करते हो ना प्रोडक्ट, तो आपके जीरो रिव्यूज होते हैं, आप नई लिस्टिंग होते हो, और आपकी जो कंपटीशन होता है वो किसके साथ होता है? आपका कंपटीशन होता है हाई रिव्यूज वालों के साथ, जो ऑलरेडी उस नीश में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे ये 160 रिव्यूज हैं, इसके 45 हैं, इसके 260 हैं, इसके 490 हैं। तो आप टॉप पे अपने आप को एड से शो तो कर लोगे, लेकिन आपके पास एक रीजन होनी चाहिए कि बंदा आपसे परचेज क्यों करेगा। बिकॉज आपके साथ जो रैंक हुए हैं उनके तो हाई रिव्यूज हैं, ये बंदा 2200 रिव्यूज वाला है, आप यहाँ पे जीरो रिव्यूज के साथ रैंक हो गए, तो वो आपसे क्यों परचेज करें? तो आपकी रीजन होनी चाहिए, या तो आपकी डिस्काउंट ले रहे हो, या आपकी प्राइस अच्छी हो, कम हो, या आपके इमेजेस, आपके बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह इतने अपीलिंग हो, इतने खूबसूरत हो, इतने अच्छे हो कि वो बंदा उसको छोड़ के आपसे परचेज करे। तो इसको प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कि अपने आप को टॉप पे शो करना है किसी भी तरीके से। उसके बाद लॉन्चिंग सर्विसेज होते हैं। पीपीसी तो मैंने बता दिया, हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, हम अमेज़न को कहते हैं ये सारे कीवर्ड हैं हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड, हमें टॉप पे तुमने शो करना है, इस तरह स्पॉन्सर्ड एड शो करना है। तो जब वो बंदा स्पॉन्सर्ड एड शो होता है, उसको ऑर्डर्स आते हैं, क्लिक्स पड़ते हैं, ऑर्डर्स आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो अमेज़न एक टाइम आता है उसको ऑर्गेनिक रैंक कर देता है उस कीवर्ड पे। ऑर्गेनिक क्या होता है? ये ऑर्गेनिक रैंक है, इन्होंने कोई पीपीसी शीपीसी को नहीं चलाई हुई, ये बगैर किसी पीपीसी के चलाए अमेज़न पे यहाँ पे टॉप पे रैंक हुए हुए हैं सारे के सारे फर्स्ट पेज पे। तो जब आपकी उतनी सेल आ जाएगी जितनी इन सारों की आ रही है डेली की, तो अमेज़न आपका भी फर्स्ट पेज पे रैंक कर देगा। इसके लिए हमने अपने क्राइटेरिया में डिस्कस किया था CPR 8 डेज गिव अवे, कि CPR 8 डेज गिव अवे में 128 या जितने भी आपके CPR 8 डेज गिव अवे होते हैं, उतनी सेल आपने लेके आनी होती है 8 दिनों में। उसके अगर आप उतनी सेल ले आओगे तो अमेज़न आपको फर्स्ट पेज पे रैंक कर देगा। तो प्रोडक्ट लॉन्च हम करते हैं पीपीसी के थ्रू अगर करते हैं, तो हम अपने आप को टॉप पे शो तो कर देंगे, शो करना मुश्किल काम नहीं है, पैसे दे के शो पे कर देंगे, लेकिन अगर हमें सेल ना आई उतनी, तो हम ऑर्गेनिकली फर्स्ट पेज पे रैंक भी नहीं होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम लॉन्चिंग सर्विसेज यूज करते हैं, जिसको वायरल लॉन्च कहते हैं, जोन ब्लास्ट है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको लॉन्चिंग सर्विसेज देती हैं। वो क्या करती हैं? वो आपसे पैसे लेती हैं, आप उनके पास कम्युनिटी होती है पूरी, मतलब अगर यूके के हो ना आप, तो उनके पास यूके के लाखों, हजारों, लाखों बायर्स बैठे हैं यूके के, तो यूके में रहते हैं और वहाँ पे रहते हैं और परचेजिंग करते हैं। आप क्या करते हो? आप 100% ऑफ गिव अवे देते हो अपनी प्रोडक्ट का। आप कहते हो जी कि ये बंदे जो आपके पास कम्युनिटी है, वायरल लॉन्च से आप कांटेक्ट करते हो, कहते हो मैं आपको आपकी फीस दूंगा, जितने भी पैसे हैं। आप क्या करो, आपके पास जो बंदे हैं उनको बोलो अमेज़न पे जाके डॉग नेल क्लिपर मेरा कीवर्ड है, इसको टाइप करें, और मैं जो से भी नंबर पे लिस्ट हुआ हूँ ना, मैं अगर 50वें पेज पे बैठा हूँ तो 50वें पेज पे जाके मुझसे मुझे परचेज करें। और जो पैसे जो आपने उनको देने हैं ना, जो मेरी प्रोडक्ट के पैसे हैं, वो मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ, आप वायरल लॉन्च को एडवांस में दे दोगे वो पैसे, तो उन पैसों से वो बंदा जाएगा और जाके परचेज कर लेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट मिल गई, आपको क्या फायदा हुआ? अमेज़न ने देखा कि इस बंदे ने डॉग नेल क्लिपर टाइप किया और आप 50वें पेज पे थे, उसने जाके आपको चूज किया। अमेज़न देखेगा कि ये बंदा इतना पोटेंशियल है इसकी प्रोडक्ट में कि 50वें पेज पे जाके बंदा इसको जाके चूज कर रहा है। तो हम करते क्या बेसिकली, CPR 8 डेज गिव हमें बताता है कि आपने डेली के इतने प्रोडक्ट्स के इतनी सेल लेनी है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, देन अमेज़न जाके आपको इस कीवर्ड पे टॉप पे रैंक कर देगा, फर्स्ट पेज पे रैंक कर देगा। तो हम उस कम्युनिटी को बता देते हैं, वायरल लॉन्च के थ्रू जा रहे हैं या जोन ब्लास्ट की या किसके थ्रू, उसको बता देते हैं कि तुमने एक दिन में मुझे इतनी सेल लेके देनी है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, इसके बिहाफ में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, तुम्हारी फीस दूंगा, और उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है मेरी प्रोडक्ट की वो भी दूंगा। अगर मैं $10 की एक प्रोडक्ट दे रहा हूँ, एक यूनिट है, तो तुम्हें $10 दूंगा एक प्रोडक्ट के गिव अवे के। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 8 सेल डेली की आए, वायरल लॉन्च मुझे इस कीवर्ड के अगेंस्ट 8 सेल डेली की लेके दे, तो मैं इसको $80 दे दूंगा कि तुम अपने बायर को दे दो $10 कि वो जाके उन पैसों से जाके मेरी प्रोडक्ट परचेज करें, और ताकि अमेज़न मुझे इस कीवर्ड पे रैंक कर दे। इसके अलावा फेसबुक और मैनी चैट्स के नाम से एक कोर्स भी है एनेबलर्स का, जो आपको जी प्रॉपर लॉन्चिंग सिखाते हैं कि अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं कि 8 दिनों में आप रैंक होकर फर्स्ट पेज पे आ जाए, उसमें आपको वायरल लॉन्च की या जोन ब्लास्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही फेसबुक ऐड चलाते हैं, प्लस मैनी चैट्स एक बॉट का सिस्टम होता है, आप उसको सीख के रन करते हैं। वो बॉट जो है वो ऐड चला के ऑडियंस जो होती है यूके में कर रहे हो तो यूके के लोगों से खुद ही चैट करता है, आप उसको बता देते हो तुमने ये चैट करनी है,
वो उनको ऑप्शंस देता है, कहता है जी कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ, क्या आपको चाहिए? अगर वो यस पे क्लिक करते हैं तो बताता है जी कि ये मेरी प्रोडक्ट का लिंक है, ये इसका कीवर्ड है, ये इसकी पिक्चर है, आप अमेजोन पे जाओ, जाके इसको टाइप करो और सर्च करो, जाके परचेज कर लो। जब आप परचेज करके आओगे मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। जब आप स्क्रीनशॉट शेयर करोगे तो मैं आपको आपके पैसे जो आपने लगाए हैं मेरी प्रोडक्ट खरीदने पे, मैं आपके पेपैल के एड्रेस पे रिफंड कर दूंगा। आपको वो प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, आपने जस्ट खरीदनी है। वो खरीदेगा, मुझे क्या फायदा होगा? मैंने CPR 8 डेज गिव अवे निकाले हुए होंगे, मुझे पता होगा कि मैंने एक दिन के 8 सेल ऐसी लेके आनी है कि बंदा अमेजोन पर जाए, जाके ये वाला कीवर्ड टाइप करे और जाके मुझसे परचेज कर ले। मैंने 8 सेल्स ऐसी लेके आनी है 8 दिन के लिए, तो 9वें दिन अमेजोन जाके मुझे भी उस कीवर्ड पे रैंक कर देगा। तो जो फेसबुक और मैनी चैट्स है वो आपको हेल्प आउट करता है इस तरह की सेल लेने पे। उसके बाद प्रोमोशनल वेबसाइट्स होती हैं कुछ। प्रोमोशनल वेबसाइट्स आपको क्या हेल्प करती हैं? आप क्लेमिंग कोड्स होते हैं, कूपन कोड्स आप चलाते हो 50% ऑफ के, 60% ऑफ के, 70% ऑफ के, आप चला के इनको दे देते हो। इनको बताते हो जी कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इस पे मैं रैंक होना चाहता हूँ, ये मेरा कीवर्ड है, ये आप अपनी कम्युनिटी में डिवाइड कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो मैं आपको ये मेरे इतने परसेंटेज ऑफ के मेरे कूपन है, ये आप अपनी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो मैं आपको पैसे दूंगा आपसे। अब PPC का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लॉन्च सर्विस का मैंने आपको बता दिया कि वो पैसे हम उनको देते हैं तो उनकी कम्युनिटी जाती है, खुद ही जाके परचेज करती है। तो फेसबुक एड्स मैनी चैरिटी मैंने बता दिया कि ये हमारा कोर्स पूरा अवेलेबल है, अगर करना चाहते हैं तो वहाँ से कर लीजिएगा। अदरवाइज यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, इंग्लिश आप लोगों की अच्छी है तो वहाँ से भी कर लीजिएगा। प्रमोशनल वेबसाइट से मैं आपको बताता हूँ कि इससे लॉन्च कैसे किया जाता है। हम एग्जांपल लेते हैं zonejump.com की। zonejump.com एक वेबसाइट है जो हमें प्रोडक्ट लॉन्च करने में हेल्प करता है। zonejump.com मैं जोन पे गया, मैंने अपना साइन अप करके अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद जी मैं जब चलिए मेरा अकाउंट बना हुआ है, पहले अकाउंट बनाया। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्रिएट अ न्यू कैंपेन पे क्लिक करूंगा। क्रिएट अ न्यू कैंपेन पे क्लिक किया, पूछा जी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या डिस्काउंट सेल देनी है। जब सेल लगा रहे हो सिर्फ सेल की वेलोसिटी लेने के लिए, मैं कहता हूँ मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है 80 to 100% ऑफ के तुम्हें मैं कूपन दूंगा, तुम अपनी जो कम्युनिटी है उसमें बांटो, बोलो 80% ऑफ है, इस पे खरीद लो प्रोडक्ट। तो उसके लिए क्या होता है, यूज हाई डिस्काउंट कूपन पे मैं क्लिक करूंगा प्रोडक्ट लॉन्च में। मुझसे कैंपेन का नाम पूछ रहा है, कहता है कैंपेन का नाम क्या है, तो जो मेरी प्रोडक्ट होगी मैं उसका नाम दे दूंगा, कुछ भी, डॉग नेल क्लिपर्स। ठीक है। दूसरा ब्रांड नेम, मेरा कोई ब्रांड है, ब्रांड नेम अगर है तो मैं दे दूंगा, जोगो मेरा ब्रांड नेम है। थर्ड है कैटेगरी, कहता है कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट है तेरी, तो हम कहते हैं नहीं पेट सप्लाईज है, दे दिया। फिर प्रोडक्ट एसिन मांगता है, तो एसिन का मैंने बताया हर प्रोडक्ट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, हमारा भी होगा, तो हम इसको अपनी प्रोडक्ट का एसिन दे देते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट है। फिर कूपन्स मांगता है, कहता है कूपन कोड दो मुझे। वो कैसे जनरेट करते हैं, प्रमोशनल कोड कैसे करते हैं, अभी वो बताता हूँ आपको। कोड देने के बाद कहता है जी मैक्स कूपन कितने देने हैं एक दिन के, तो यहाँ पे हमारा CPR 8 डेज दोबारा आ गया, जो मैंने आपको बताया था आपने चेक करना होता है। हम अभी लेते हैं एग्जांपल। हमारा कीवर्ड क्या जी, डॉग नेल क्लिपर्स। हम डॉग नेल क्लिपर्स के फर्स्ट पेज पे शो होना चाहते हैं, अपने आप को रैंक करना चाहते हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक विजिबिलिटी मिले, ज्यादा से ज्यादा सेल आए। तो हम ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कि हम इस कीवर्ड पे रैंक हो। इसमें अमेजोन बता रहा है जी कि 144 आपको 8 दिनों में सेल लेके आनी है, अगर आप चाहते हो कि आप फर्स्ट पेज पे इस कीवर्ड के अगेंस्ट शो हो। तो हम 144 को कॉपी कैलकुलेट करते हैं कि डेली के कितने बनते हैं। 144 डिवाइडेड बाई 8, CPR 8 डेज की है ना, 8 दिनों में करने हैं। 18 सेल मुझे डेली लेके आनी है, ऐसे कि बंदा डॉग नेल क्लिपर सर्च करे और मुझे जाके जिस पेज पे मैं हूँ जाके परचेज करें। 18 बंदे डेली ऐसे करें 8 दिन के लिए, तो अमेजोन मुझे 8 दिन बाद फर्स्ट पेज पे रैंक कर दे। तो मेरा एक दिन का कितने का कहता है, एक दिन में कितने कूपन देना चाहते हो, मैं कहता हूँ 18। कहता जी लिमिट है कोई के मतलब नॉर्मल का मतलब यूज द मैक्स डेली कूपन लिमिट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कैंपेन।
कि आप स्टार्ट करो उसी टाइम आपके 8 के 8 कूपन जो हैं वो हो जाएं, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, या आप चाहते हो कि ऐसे हो, सुबह हो, थोड़े शाम को हो, थोड़े रात को हो? मैं कहता हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक दिन में 18 कूपन करने हैं, जैसे मर्जी करो। मैं नॉर्मल पे क्लिक कर दूँ, फुल प्राइस बता रहा है, कहता है जी अमेजोन पे आपकी प्राइस कितनी है प्रोडक्ट की? मैं कहता हूँ जी 11.89 प्राइस है जो मेरी प्राइस होगी। कहता है डिस्काउंट कितने परसेंट का दे रहे हो? मैं कहता हूँ मैं 80% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 80% ऑफ, 80% मैंने चूज कर। आप कहते हैं जी कीवर्ड कौन सा है, जिस कीवर्ड पे तुम चाहते हो कि लोग जाके टाइप करें और तुम्हें सर्च करें? मैं उसको बता रहा हूँ कि मेरा डॉग नेल क्लिपर कीवर्ड है। कहता है और भी कीवर्ड हैं जैसे इसी पे करना है? मैं कहता हूँ इसी पे करना है, मैंने इस पे रैंक होना है फिलहाल। तो कहता है फिर उसको कितना आप बैलेंस देना चाहते हो? कि उसमें बैलेंस होता है, नंबर देता है, नंबर देता है। कहता है अपने अगर आपने ज्यादा कीवर्ड्स करने हैं ना, ज्यादा पे रैंक होना है, तो आप ज्यादा कीवर्ड ऐड कर दोगे, जैसे नेल क्लिपर भी ऐड कर दोगे। तो इसमें आपका जो नंबर है ना 10 में डिवाइड हो जाएगा, 7 आपके ये कूपन जाएंगे, 3 कूपन आपके ये जाएंगे। मतलब आपका जो डिवाइड होगा, तीसरा है तो आप उसको भी ऐड कर दोगे, क्लिपर्स ऐड कर दोगे। आपका जी फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। 6 आप इसको कर देते हो, एक इसको कर देते हो, आपके 6 जो ज्यादा है उसको जाएंगे, ज्यादा जो आपके कूपन है वो इस डॉग ने क्लिपर सर्च करेंगे बंदे, उससे कम जो है नेल क्लिपर सर्च करेंगे, उससे कम में क्लिपर सर्च करेंगे। लेकिन हमने जो 10 का 10 वेट होता है ना, पूरा वेट कहते हैं इसको, कि वेट हमने सारा डॉग नेल क्लिपर्स को देना है। बिकॉज अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे 18 के 18 जो हमें गिव अवेज चाहिए डेली के, वो जस्ट इस कीवर्ड के अगेंस्ट नहीं आएंगे, और बाकियों के अगेंस्ट आएंगे, तो हम उस कीवर्ड पे अच्छी तरह से फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं हो सकते। हमने एक कीवर्ड को फोकस करना है शुरू में। डॉग या क्लिपर हमारा हमारा मेन कीवर्ड था, जिसके लिए हमें 18 सेल्स डेली की चाहिए और 8 दिन के लिए चाहिए। तो हमने एक दिन का 18 कर दिया, यहाँ पे 10 डॉग नेल क्लिपर्स को वेट दे दिया 10 का। और लॉन्च टाइप हम कहते हैं, कहता है जी रैंक कर रहे हो या अभी रैंक नहीं कर रहे? मैं कहता हूँ नॉट रैंकिंग, रैंक करना चाहते हैं अभी। उसके बाद आई हैव लिमिटेड सारा कुछ करके इसकी एक्सेप्ट करके जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, करने के बाद आप क्या करोगे जी, कूपन एक्सपायरेशन डेट दोगे उसको कि कितने दिन के लिए आपने चलाना है। हमने CPR 8 डेज की पे देखे थे, तो हम 8 दिन के लिए, 8 दिन के लिए चलाएंगे। तो अगर 1 जुलाई है आज, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई खत्म हो जाए, डेली 8 मेरे चलते रहे। तो जी यहाँ पे अब मैं इसको कूपन देने हैं कि कूपन कोड दूंगा तुम्हें, जो तुम अपने उनके साथ शेयर करोगे, कम्युनिटी के साथ शेयर करोगे 80% ऑफ के, जो जाके अमेजोन पे मेरा कीवर्ड सर्च करेंगे और जब ऐड टू कार्ट करेंगे तो उनको वो वाला कूपन ऐड करें, ताकि अमेजोन उनको 80% ऑफ दे दे और वो जस्ट 20% की वो प्रोडक्ट खरीदें और चेकआउट कर दें। तो वो कैसे बनते हैं, उसको प्रमोशंस भी कहते हैं, कि अमेजोन पे प्रमोशंस कैसे बनाई जाती हैं वो भी हम बनाते हैं। प्रमोशंस के लिए हम जाते हैं जी अमेजोन पे, एडवर्टाइजिंग का टैब होता है, उसके नीचे प्रमोशंस शो हो रहे होते हैं, प्रमोशंस। प्रमोशंस पे क्लिक करते हैं। प्रमोशंस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सामने ऑप्शन आ जाते हैं, अमेजोन कहता है कौन सी प्रमोशन चलानी है, सोशल मीडिया प्रोमो कोड, फ्री शिपिंग या परसेंटेज ऑफ। तो हम परसेंटेज ऑफ चलाते हैं और कोई चीज़ से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हम परसेंटेज ऑफ क्रिएट पे क्लिक करते हैं, वो हमें इस पेज पे ले जाता है, कहता है डिटेल दो, कहता है बायर परचेजेस एट लीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ आइटम, कि इतनी क्वांटिटी वो परचेज करेगा आपकी प्रोडक्ट की, जो उसको ये प्रमोशन कोड मिल जाएगा उसको 80% ऑफ। हम कहते हैं 1 यूनिट परचेज करे तो उसको इसके लिए एलिजिबल हो जाए। उसके बाद कहते हैं परचेज आइटम, कौन सी वाली आइटम तुम कह रहे हो, कौन सी वाली आइटम परचेज करे? तो हमने यहाँ पे अपने क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी होती है, प्रोडक्ट यहाँ पे ताकि हमारी शो हो। तो मैं क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट सिलेक्शन करूंगा यहाँ से, और जब करूंगा तो जी यहाँ से पूछेगा तुम कौन सी प्रोडक्ट का अपना SKU देना चाहते हो या एसिन देना चाहते हो। मैं कहता हूँ अपनी प्रोडक्ट का एसिन देता हूँ तुम्हें, क्रिएट प्रोडक्ट सिलेक्शन करो। और यहाँ पे कहता है कि प्रोडक्ट का सिलेक्शन नेम बता दो कोई, तो मैं कह देता हूँ जी और एसिन, कहता है एसिन दोस्त प्रोडक्ट का जिसको तुम प्रमोशन चलाना चाहते हो। एसिन में जाता हूँ,
नहीं, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से उठाता हूँ जिसका मैंने लेना है, ये दे देते हैं, ऐसे ने ऐड किया और सबमिट कर दिया, ऑलरेडी है। मैंने क्लिक किया। अब मैं दोबारा जाऊंगा जी, क्रिएट प्रमोशन में जाऊंगा, दोबारा क्रिएट पे क्लिक करूंगा, परसेंटेज ऑफ, यहाँ से जी बायर प्रोडक्ट्स वन, सिलेक्ट वन। अब यहाँ पे मुझे चॉपिंग बोर्ड शो नहीं हो रहा, बिकॉज थोड़ी देर बाद आता है, एकदम नहीं आ जाता। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद आपका चॉपिंग बोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, चॉपिंग बोर्ड आया हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसने सिलेक्ट वन पे क्लिक किया, तो मुझे पूछ रहा है कौन से वाली प्रोडक्ट जिसकी तुमने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो वाली या कोई और है। तो मैं कहता हूँ जी इसमें तो शो नहीं हो रही जो मैंने अभी प्रोडक्ट सिलेक्शन की थी। तो मैं सिलेक्ट अनदर पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ जो मैंने ऐड किया था अपना प्रोडक्ट शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये चॉपिंग बोर्ड शो हो रहा है, मैं इसको करके ओके कर देता हूँ। तो उसको पता चल गया है कि मैं कौन सी इस प्रोडक्ट पे प्रमोशन चलाना चाह रहा हूँ कि कोई बंदा एक क्वांटिटी इसकी ऑर्डर करे तो उसको एलिजिबल कर दो कि वो, उसके पास अगर प्रमोशनल कोड है जो हम आगे देना चाह रहे हैं इसको जोन जंप को, अगर उसके पास कोड है तो वो देख के इस पे कोड क्लेम कर सकता है। तो बायर गेट्स परसेंटेज ऑफ, पता है कितनी परसेंटेज ऑफ, मैं कहता हूँ जी 80% ऑफ में चलाना चाहता हूँ। उसके बाद कहता है अप्लाइज टू, किस प्रोडक्ट पे अप्लाइज हो गया, कोई बंदा प्रोडक्ट आपकी ये वाली प्रोडक्ट परचेज करे चॉपिंग बोर्ड, तो उसकी उसी प्रोडक्ट पे उसको मिले परसेंटेज ऑफ, या आपकी कोई और प्रोडक्ट पे मिले। तो मैं कहता हूँ उसी प्रोडक्ट पे मिले उसको, और किसी प्रोडक्ट पे मैं ऐड नहीं करना चाहता। जो सी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है उसी प्रोडक्ट पे उसको 80% ऑफ का कूपन कोड मिले। वो करने के बाद मैं उसको स्टार्ट डेट बताता हूँ कि इस डेट से स्टार्ट हो, एंड डेट बता देता हूँ कोई भी। उसके बाद इंटरनल डिस्क्रिप्शन मेरे लिए होती है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, 50% ऑफ ऑन बैम्बू चीज बोर्ड, कुछ भी दे सकता हूँ। जो चीज देखने वाली होती है उसमें वो होती है यहाँ पे क्लेम कोड्स, सिंगल यूज या ग्रुप। सिंगल यूज का क्या मकसद है, सिंगल यूज जब आप करोगे ना तो जो से कोड आपको देगा ना अमेजोन बना के, वो कोड आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो जिस भी बंदे ने वो कोड, एक बंदे ने यूज कर लिया, वो कोड एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपने 80 बंदों को दिया ना, तो जिस बंदे ने पहली बार यूज कर लिया वो बंदा ले गया, बाकी कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता, वो कोड एक्सपायर हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, अगर आप ग्रुप को देते हो तो ग्रुप में देने का क्या होता है, ग्रुप में अगर आप दोगे तो एक ही कोड आपने किसी को दे दिया ना अगर, तो उस बंदे ने आगे जाके अगर वो कोड लीक कर दिया या अपने दोस्तों को दे दिया या फ्रेंड एंड फैमिली को दे दिया, तो वो सारे वो कोड उस एक कोड के थ्रू वो सारे उससे आपका 80% ऑफ ले लेंगे और आपकी इन्वेंट्री खाली हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, आप सिंगल यूज करोगे यहाँ से कि एक कोड एक बंदा यूज कर सके, सिंगल यूज यहाँ से करोगे और सिंगल यूज के कूपन कोड जनरेट कर लोगे जितने आपको चाहिए। मतलब हमें CPR 8 डेज गिव अवे करने के लिए कितने चाहिए, हम देखे थे 144, तो हम सिंगल यूज के 144 यूनिक कोड्स करके इसको दे देंगे। यहाँ पे 144 कोड ऐड हो जाएंगे, तो ये हर बंदे को एक एक कोड दे देगा, वो हर बंदा एक कोड सबमिट करेगा, जब भी वो अमेजोन पे जाके हमारे प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करेगा तो उसको 80% ऑफ मिल जाएगा, और जब वो ऐड टू कार्ट चला जाएगा तो वो कोड एक्सपायर हो जाएगा, कोई और बंदा वो कोड यूज नहीं कर सकेगा। तो मैं करने के बाद यहाँ पे जब प्रमोशन बनाने के बाद यहाँ पे रिव्यू करके उसको सबमिट कर देता हूँ, तकरीबन 1 घंटे बाद प्रमोशन रन होने शुरू हो जाती है। तो रन होने के बाद हमने कूपन कोड्स कैसे डाउनलोड करके इसको देने हैं, उसके लिए जी हम दोबारा प्रमोशंस में आते हैं। मैनेज योर प्रमोशंस का ऑप्शन है, मैनेज योर प्रमोशंस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो सी भी एक्टिव प्रमोशन होती है ना शो हो रही होती है। हमारी कोई भी एक्टिव नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपनी एक्सपायर्ड वाली ओपन कर लेता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो एक्सपायर्ड हुई कि पड़ी है तो मैं उस पर व्यू पे क्लिक करूंगा, जो भी मेरी एक्टिव होंगी। यहाँ पे मैनेज क्लेम कोड्स आ रहा होगा, मैनेज क्लेम कोड्स पे क्लिक करूंगा, तो अमेजोन आपसे पूछेगा जी, अमेजोन बोलेगा कितने कोड चाहिए, तो आपको जितने भी कोड चाहिए आप इसको बता दोगे। अच्छा, मैंने इधर 100 कोड बताए हुए थे अमेजोन को, मुझे 100 चाहिए, तो अमेजोन ने मुझे कोड जनरेट करके दे दिया 50-50 के दो। ठीक है, मैंने 50 वाला एक को क्लिक किया, डाउनलोड किया, तो ये टेक्स्ट फाइल मेरे सामने ओपन हो जाएगी। ये मेरे 50 कोड आ गए हैं। ठीक है, अब मैं इनको कॉपी करूंगा, सिंपल कॉपी करने के बाद इनको जाऊंगा अपने जंप सेंड में जाके पेस्ट करूंगा, और जाके इसको क्रिएट न्यू कैंपेन कर दूंगा।
क्रिएट कैंपेन करूंगा, जम्पसन क्या करेगा, जम्पसन डेली के 18 कोड इनमें से उठा के देगा अपने कम्युनिटी को, वो कम्युनिटी अमेज़न पे जाएगी, जाके ये कीवर्ड टाइप करेगी और जो से पेज पे हम बैठे हैं जाके हमसे सर्च कर ले, हमसे प्रोडक्ट बाय कर लेगी। और जब बाय करेगी, ऐड टू कार्ट करेगी, अमेज़न उनसे पूछेगा कूपन कोड है आपके पास, वो कहेंगे हाँ जी है 80% ऑफ का, तो ये कोड देंगे तो अमेज़न उनको 80% ऑफ पे वो प्रोडक्ट दे देगा। इसका फायदा क्या होगा, 18 डेली की आएंगी, 8 दिन के लिए कितनी टोटल हो जाएंगी 144, तो 9वें दिन अमेज़न हमें फर्स्ट पेज पे रैंक कर देगा अगेंस्ट दिस कीवर्ड डॉग नेल क्लिपर्स, तो हमारी लॉन्चिंग सक्सेसफुल हो जाती है। तो दिस इज हाउ डू प्रोडक्ट लॉन्च थ्रू प्रमोशनल वेबसाइट्स। पीपीसी के थ्रू कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पीपीसी भी और लॉन्चिंग भी। लॉन्चिंग सर्विस सिंपल है कि इन सर्विसेज वालों को कांटेक्ट करो, उनको उनके पैसे दो और अपना कीवर्ड दो और ये आपकी प्रोडक्ट को खुद ही रैंक कर देंगे। फेसबुक और मैनीचैट्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप या तो यूट्यूब से देख लेंगे, मिल जाता है, या फिर आप एनेबलर्स का कोर्स करना चाहते हैं इसका तो वो भी कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। लास्ट रह गया था कि ऑर्डर कंफर्मेशन और रिटर्न एंड रिफंड, ये हम नेक्स्ट क्लास